एपिसोड 591। अरे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरी पूरी प्रजाति बकवास करती है? ये झूठ है। हम सबसे विनम्र और ईमानदार प्रजाति है। तुम हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। बाहर आओ और मुझे मौत तक लड़ो। सांप सम्राट ने संत राजा को चुनौती दी, जैसे कि वह इस आरोप से आहत था। छोटे दोस्त, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, ऐसा मत सोचो कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। सम्राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खैर, उस बात को छोड़कर हम कहाँ थे? उसने दक्ष से पूछा, विषय पर वापस आने की कोशिश करते हुए। आप मुझे अपनी विरासत दे रहे थे, दक्ष ने जवाब दिया। ऐसा नहीं है, अब मुझे याद आया, मैं तुम्हें अपनी कहानी बता रहा था, संत राजा ने याद करते हुए कहा। खैर, चूंकि आप पहले ही एस्टेरिया जा चुके हैं, मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते होंगे कि मैंने वहां क्या किया था, है ना? संत राजा ने पूछा। हाँ, मुझे पता है कि तुमने उनके महाद्वीप को कैसे उलट पुलट कर दिया। तुम्हें पता है वे तुम्हें संत हत्यारा कहते हैं, दक्ष ने जवाब दिया। इसके अलावा मुझे उनके सम्राट से लड़ने का एकमात्र कारण तुम्हारी वजह से ही था। मैं उस आदमी को पहले जानता भी नहीं था। मेरे कारण क्यों? मैंने क्या किया? संत राजा ने दोषी महसूस करते हुए कहा। मैंने उस महाद्वीप में एक लड़ाई में आपकी तलवार का इस्तेमाल किया था और सभी लोग मेरा पीछा करने लगे, मुझे संत हत्यारा वारिस कहने लगे। और ये तब की बात है जब मैंने उस महाद्वीप पर कदम रखा ही था। हर जगह मेरा शिकार किया गया। दक्ष ने शिकायत की। आह, ये तो अजीब बात है। जब मैं उन बच्चों को पीट रहा था तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे भविष्य में मेरे महाद्वीप के किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे लगता है कि वे अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। मैं उन्हें उनके वादे की याद दिलाने के लिए वहां वापस जाना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। संत राजा ने प्रशंसा में सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। ऐसा लगता है कि आपने उन्हें पहले ही सबक सिखा दिया है। खैर, इसे एक तरफ रखते हुए मैं इस दुनिया के सभी मामलों को संभालने के बाद अमर दुनिया में चला गया। मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे महाद्वीप को कोई नुकसान न पहुंचे। अमर दुनिया में मैं लगातार मजबूत होता गया और एक अनंत काल के बाद मैं अमर दुनिया के सबसे मजबूत साधकों में से एक बन गया। उन दिनों अमर दुनिया का केवल एक ही सम्राट लगता था। मैंने उसकी नजर पकड़ी और मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद करता था। उसने मुझे अमर दुनिया के जनरल के रूप में अपने शाही महल में काम करने के लिए आमंत्रित किया। मेरी ख्याति दूर दूर तक बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा कुछ और भी हुआ था। मुझे अमर सम्राट की बेटी से प्यार हो गया। संत राजा ने कहा। मुझे अनुमान लगाने दीजिए, अमर सम्राट को ये खबर पसंद नहीं आई? दक्ष ने पूछा। हाँ, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। सभी प्रेम कहानियां ऐसी नहीं होती। अमर सम्राट ये जानकर बहुत खुश हुआ। जल्द ही मेरी शादी उसकी बेटी से हो गई और मैं अमर दुनिया का राजकुमार बन गया। संत राजा ने अतीत को याद करते हुए कहा। बाद में क्या हुआ? दक्ष ने पूछा। साल बीत गए और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अमर सम्राट की मृत्यु हो गई। मैं नया सम्राट और दुनिया का नया शासक बन गया। और फिर मेरे मन में एक बेवकूफी भरा विचार आया। मुझे वास्तव में अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। संत राजा ने आह भरते हुए उत्तर दिया। क्या बेवकूफी भरा विचार है? तुमने क्या किया? दक्ष ने पूछा। संत राजा ने उत्तर दिया। मैंने 4 सम्राट बनाने और अमर दुनिया को 4 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया है। अमर दुनिया बहुत बड़ी थी और मैं चाहता था कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा हो जो उनकी देखभाल कर सके। एक सम्राट के साथ सभी लोगों की बात सुनना संभव नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये वाकई एक बेवकूफी भरा विचार था। मैंने अपने 4 भरोसेमंद लोगों को 4 सम्राट बनाया, उत्तरी सम्राट, दक्षिण दनी सम्राट, पूर्वी सम्राट और पश्चिमी सम्राट, जो चारों भागों पर शासन करते थे। भले ही यह चारों सम्राट थे, फिर भी मैं सर्वोच्च सम्राट था। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैंने सारे निर्णय उन पर छोड़ दिए थे और केवल वही निर्णय मेरे पास आए जो कम महत्व के नहीं थे। संत राजा ने उत्तर दिया। तो आप एक सर्वोच्च न्यायालय की तरह थे और आपने कुछ उच्च न्यायालय बनाने का फैसला किया। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्या है? संत राजा ने उन शब्दों को न समझते हुए पूछा। उन शब्दों को भूल जाओ, बताओ उसके बाद क्या हुआ? दक्ष ने विषय बदलते हुए पूछा। इसके बाद सैकड़ों साल बीत गए। ऐसा लग रहा था कि यह व्यवस्था काम कर रही है और फिर एक दिन ये हुआ, मेरे बनाए 4 सम्राट मेरे खिलाफ हो गए, विद्रोह हुआ और वे सभी मुझे मारने आए। राजा ने उत्तर दिया। मेरी पत्नी मर गई, मेरा बेटा मारा गया और मेरे सीने पर वह अभिशाप रह गया जिसने न केवल मेरी अधिकांश शक्ति छीन ली बल्कि मुझे बिना किसी रास्ते के अंततः मृत्यु की ओर धकेल दिया। अपनी पत्नी और बेटे की मृत्यु के बारे में बात करते समय उनके चेहरे पर अत्यधिक पीड़ा दिखाई दे रही थी। मैं अपने परिवार को नहीं बचा सका क्योंकि यह विश्वासघात अचानक हुआ। जब विद्रोह की घोषणा की गई तो मेरी पत्नी और मेरा बेटा महल में भी नहीं थे। तुम जानना चाहते हो कि वे कहाँ थे? उसने दक्ष से पूछा। कहाँ? दक्ष ने पूछा। वे उस कमीने उत्तरी सम्राट के महल में थे। उसने मेरे परिवार को वहां रात्रि भोज पर बुलाया था जबकि अन्य सम्राट मुझे बेकार की बातों में उलझा हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वह आगे बढ़े और दावत में भाग ले क्योंकि मैं व्यस्त था। उसने दांत पीसते हुए कहा और दीवार पर मुक्का मारा। मेरा परिवार वहां गया था और मैं अपने महल में अन्य 3 सम्राटों से बात कर रहा
कहा था, मुझे नहीं पता था कि उनके दिलों में इतना अंधकार था। यह एक विस्तृत योजना थी। मेरे परिवार के वहां जाने के बाद उत्तरी सम्राट ने उन्हें बंधक बना लिया, मेरे खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी और मुझे अपने पास आने के लिए मजबूर किया, जबकि मेरा महल गिर गया। कुछ और जानना चाहते हो? जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी पत्नी और मेरा बेटा पहले ही मर चुके थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ और ही बताया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें जीवित चाहता हूं तो मुझे विरोध नहीं करना चाहिए। मैंने देखा कि कैसे उस कमीने ने मेरे दिल पर वार किया और मैं अपने परिवार की खातिर विरोध भी नहीं कर सका। मुझे घायल करने के बाद ही उसने मुझसे कहा कि मेरा परिवार पहले ही मर चुका है। मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उस चाकू के घाव ने मेरी ताकत छीन ली। मैं अपने जीवन में पहली बार भागा। उसने ने कहा। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। ये पूरी कहानी बहुत बुरी लग रही थी। इस आदमी ने वाकई बहुत कुछ झेला है। दुनिया के शीर्ष पर रहने के बाद वह सब कुछ खोकर नीचे गिर गया। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। मेरा परिवार पहले ही मर चुका था और मुझे पता था कि मैं इस घाव के कारण ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। फिर मैं भागा क्यों? मैंने मौत से क्यों नहीं लड़ा? अगर तुम विरासत चाहते हो तो तुम्हें सही जवाब देना होगा, संत राजा ने दक्ष से कहा। चाकू से वार करते ही मेरी किस्मत में मौत लिख दी गई थी, तो बताओ क्यों मैं भागा? क्यों? बताओ कि क्या तुम विरासत चाहते हो बेटा? संत राजा ने दक्ष से कहा और उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। तुम वहां रहते तो भी मर जाते, क्योंकि तुम्हारी अधिकांश शक्ति समाप्त हो चुकी थी, इसलिए बदला लेने में सक्षम हुए। बिना मरने के बजाय तुम भाग गए ताकि तुम बदला लेने के लिए एक वारिस ढूंढ सको। क्या ये सही नहीं है? दक्ष ने संत राजा से आंखें घुमाते हुए पूछा। उसने ऐसी बहुत सी कहानियां पढ़ी थी, इसलिए अब तक वह उनका सार जान चुका था। तुमने इतनी आसानी से कैसे अनुमान लगा लिया? संत राजा ने अचंभित होकर पूछा। बस इसे मेरी विशेष योग्यता कहो। मैं ऐसी चीजों का अनुमान लगाने में बहुत अच्छा हूँ। वैसे भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बदला लूं, है ना? दक्ष ने पूछा। मैं संत राजा को समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। यही तो वह चाहता था, लेकिन इस तरह से मौके पर खड़ा होना अजीब था। शर्मिंदा मत हो, अब मुझे चाल पता चल गई है। सीधे बोलो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बदला लूं? दक्ष ने संत राजा से पूछा। हाँ, संत राजा ने उत्तर दिया। मैं नहीं जाऊंगा। दक्ष ने सीधे मना कर दिया। मेरा अपना जीवन पहले से ही कठिन है। मेरे अपने दुश्मन हैं जो आपके उत्तरी सम्राट से भी बड़े हो सकते हैं। मैं किसी और के प्रतिशोध में नहीं फंस सकता। मेरे पास करने के लिए बहुत से काम है, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा, यदि आप कोई अन्य अनुरोध करना चाहते हैं तो मैं वह भी करूंगा। मेरे पास और कोई अनुरोध नहीं है, यह मेरा एकमात्र अनुरोध है। यदि आप यह नहीं कर सकते तो आप जा सकते हैं, राजा ने उत्तर दिया। अगर तुम ऐसा कहते हो, दक्ष ने आलस से कहा और वापस जाने के लिए मुड़ा। उत्तरी सम्राट से दुश्मनी लेना आत्मघाती था। वह एक समय में अमर दुनिया में सबसे शक्तिशाली था और वह अब और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। उसे खुद को विकसित करने और मजबूत बनने की जरूरत थी, दूसरों की लड़ाई में नहीं फंसना था। ठीक है, चले जाओ, लेकिन बस याद रखो, अगर तुम आज चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे। तुम्हें विरासत नहीं मिलेगी, तुम्हें मेरा मार्शल कौशल और शुद्ध मूल फूल नहीं मिलेंगे। शांत राजा ने दक्ष से कहा, जिसने केवल एक कदम उठाया था। शुद्ध मूल फूल वह क्या है? दक्ष ने पीछे मुड़कर पूछा। छोटी आत्मा, तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि तुम जानती हो। आगे बढ़ो और उसे बताओ, संत राजा ने कसम से कहा, जो नाम सुनकर चौंक गया था। शुद्ध मूल फूल दुर्लभ फूल है जिनमें मूल ऊर्जा का शुद्ध रूप होता है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो शुद्ध क्यूई के साथ भी मिश्रित होता है ताकि उन फूलों से मूल ऊर्जा आसानी से शरीर में अवशोषित हो सके, जिससे आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। झुन ने दक्ष को बताया। उन्होंने आगे कहा, इसे क्यूई स्टोन्स के रूप में सोचे जहां से आपको क्यूई प्राप्त होती है, लेकिन यह और भी दुर्लभ है। दक्ष, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह मौका छोड़ना चाहिए। अमर दुनिया में केवल राजघराने के पास ही ऐसा कुछ हो सकता है और ये तुम्हें बहुत कुछ हासिल करने में मदद कर सकता है। वह जो कहे वही करो, सिर्फ फूल ही इसके लायक है, झुन ने दक्ष से कहा और उसे प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन उत्तरी सम्राट, पूरी अमर दुनिया मेरी दुश्मन बन जाएगी। दक्ष ने बड़बड़ाया। तुम गलत समझ रहे हो बेटा, सिर्फ उत्तरी सम्राट ही नहीं बल्कि अन्य 3 सम्राट भी, उन सभी ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। अगर तुम उन सभी को मारने का वादा करोगे तभी मैं तुम्हें विरासत दे सकता हूँ, या तुम जा सकते हो, संत राजा ने स्पष्ट करते हुए कहा। दक्ष ने उत्तरी सम्राट को घूरते हुए आह भरी। क्या आप मुझे पहले एक के लिए हाँ कहने नहीं दे सकते? उसके बाद बाकी 3 को फेंक सकते हैं। जो भी हो मैं ये करूंगा, लेकिन तभी जब मैं पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाऊंगा। यदि आप सहमत हैं तो मैं भी सहमत हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम्हें स्वर्ग की शपथ लेनी होगी। यदि तुम इसे तोड़ोगे तो तुम मर जाओगे। शपथ लो कि 100 साल के भीतर तुम अमर दुनिया के 4 सम्राटों को मार डालोगे। संत राजा ने दक्ष से कहा, 100 साल? अमर दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने के लिए 100 साल संभव होना चाहिए। दक्ष ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा, कुछ ही वर्षों में मैं बहुत बड़ा हो गया, 100 वर्ष पर्याप्त होते। लेकिन स्वर्ग की शपथ लेने के लिए दक्ष सहमत हो गया था, लेकिन वह अभी भी स्वर्गीय शपथ को लेकर
लेकर थोड़ा झिझक रहा था। जैसे ही वह ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह ऐसा कर सकता है, उसने अपने सिर में जून की आवाज सुनी, चिंता मत करो, तुम्हारे वंश को पूरी तरह से जागृत करने के लिए 100 साल काफी है, तुम ये कर सकते हो, हाँ कहो, जून ने दक्ष से कहा और अंततः उसे वह आखिरी धक्का दिया जिसकी उसे जरूरत थी। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, दक्ष ने संत राजा से कहा। अच्छा, स्वर्गीय, शपथ ले और फिर हम शुरू कर सकते हैं। संत राजा ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, क्रिस्टल मेरे ताबूत में भी है, शपथ लेते समय उसे अपने हाथ में थामे रखना। दक्ष ताबूत की ओर चला गया और लाल पत्थर उठा लिया जिसे उसने शपथ लेते समय अपने हाथ में रख लिया। मैं दक्ष स्वर्गीय शपथ लेता हूँ कि मैं अगले 100 वर्षों के भीतर उत्तरी सम्राट, दक्षिणी सम्राट, पूर्वी सम्राट और पश्चिमी सम्राट को मार डालूंगा, उसने घोषणा की। जैसे ही उसकी शपथ पूरी हुई, क्रिस्टल क्षण भर के लिए चमकने लगा, फिर वह दक्ष के हाथ में धूल में बदल गया। अच्छा, अब हम शुरू कर सकते हैं, जाओ और मेरी उंगलियों से अंगूठी निकालो, संत राजा ने दक्ष से कहा। कौन सी दो है, दक्ष ने पूछा, क्योंकि उसने 2 भंडारण अंगूठियां देखी, प्रत्येक हाथ में एक बाएं हाथ वाला लाल वाला। संत राजा ने दक्ष से कहा। दक्ष ने अंगूठी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो संत राजा ने आगे कहा, यह ऐसी चीज है जिसे तुम्हें छूना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम जलकर मर जाओगे। क्या बकवास है, चिल्लाते हुए दक्ष ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सौभाग्य से अंगूठी को छूने से पहले क्या आप ये बात शुरू में नहीं कह सकते थे, आपने तो मुझे लगभग मरवा ही दिया था, दक्ष ने संत राजा से कहा जिसने शर्मिंदगी से अपना सिर रगड़ा। यह मेरी गलती नहीं है कि तुम मेरे खजाने को लेने के लिए इतने उत्साहित हो, तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी, संत राजा ने उत्तर दिया। स्नेक मोनक ने भी सिर हिलाते हुए कहा, भले ही मुझे वह आदमी पसंद नहीं है लेकिन वह सही है, तुम्हें ठीक से सुनना चाहिए था, तो मुझे तुम्हारे बाएं हाथ में सोने वाला ले लेना चाहिए या फिर वह मुझे भी जला देगा, दक्ष ने पूछा, ये सुनिश्चित करते हुए कि अब ये सुरक्षित है या नहीं, आप इसे ले जा सकते हैं, ये सुरक्षित है, संत राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको यकीन है ये मेरी अंगूठियां हैं, मुझे नहीं तो कौन निश्चित होगा, तो फिर इस समय को लेते हुए दक्ष ने कहा और अपना हाथ बढ़ाकर संत राजा के दाहिने हाथ से समय ले लिया। जैसे ही उसने सोने की अंगूठी ली, उसने अंदर देखा तो पाया कि अंदर कोई खजाना नहीं था, केवल 3 छोटी बोतलें थी जो अलग अलग रंगों के तरल पदार्थों से भरी हुई लग रही थी। मैं समझ गया, इसके अंदर भी मेरी अंगूठी की तरह ही कोई अलग जगह होगी, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि शायद यह बाहर से एक नकली दिखावा था। उसने संत राजा की ओर देखा और फिर पूछा, मैं अंगूठी के अंदर के खजाने को कैसे खोलूं? कौन सा खजाना स्थान? अंगूठी के अंदर जो स्थान आप देख रहे हैं वही एकमात्र स्थान है, संत राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अंदर तो केवल 3 बोतलें हैं, शुद्ध मूल फूल कहाँ है या तुम्हारा मार्शल कौशल या अन्य खजाने? संत राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया और केवल मुस्कुराए। मुझे मत बताओ कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, मैं वास्तव में परेशान हो जाऊंगा, दक्ष ने संत राजा को घूरते हुए कहा। अगर तुम परेशान हो तो तुम क्या कर सकते हो बच्चे, तुमने पहले ही स्वर्ग की शपथ ले ली है, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, जहां तक मेरी बात है मैं तो पहले ही मर चुका हूं, संत राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया। तो तुमने मुझे सच में बेवकूफ बना दिया, ऐसा कोई खजाना नहीं था, दक्ष ने उलझन में पूछा। तुम अपने ही वारिस को कैसे बेवकूफ बना सकते हो? हाँ, सेंट किंग हंस पड़े जब उन्होंने दक्ष के चेहरे पर भाव देखा। उसकी हंसी सुनकर दक्ष को और भी बुरा लगा, उसे लगा जैसे संत राजा उसकी दुर्दशा पर हंस रहे हैं। वह वास्तव में मूर्ख था, उसने किसी और का बदला अपने सिर पर लिया और स्वर्ग की शपथ ली, सब कुछ व्यर्थ। एक लंबी और जोरदार हंसी के बाद संत राजा अंतत रुक गए। रोने जैसा चेहरा मत बनाओ, मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, मैं तो बस मजाक कर रहा था, खजाना उस सोने की अंगूठी में नहीं बल्कि मेरे बाएं हाथ में जो लाल अंगूठी है उसमें है, उसने दक्ष से कहा। न केवल दक्ष बल्कि कमरे के अंदर मौजूद अन्य लोग भी संत राजा को खाली नजरों से देख रहे थे। वह वास्तव में शरारती था, जबकि जू और मेई ने अपना मुंह बंद रखा, लेकिन स्नेक सम्राट ने ऐसा नहीं किया। तुम सच में बेशर्म हो हैं, ना अपने उत्तराधिकारी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम्हारी गरिमा कहाँ है? सांप सम्राट ने पूछा। उसे बुरा लग रहा था कि दक्ष के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और खासकर इसलिए क्योंकि खिलवाड़ करने वाला वह नहीं था। मैंने आप सभी को बताया था, मैं इस जगह पर उब गया हूँ और कुछ ही मिनटों में मेरी आत्मा का ये टुकड़ा भी हमेशा के लिए सो जाएगा। बुरा मत मानना, मैं बस अपने आखिरी कुछ पलों को खुशनुमा बनाना चाहता था, संत राजा ने आह भरते हुए कहा। इस बारे में चिंता मत करो, मैं समझता हूँ कम से कम तुमने मुझे बिना किसी खजाने के बेवकूफ तो नहीं बनाया, जबकि तुम ऐसा कर सकते थे, मैं इसकी सराहना करता हूँ, दक्ष ने कहा और एक बार फिर लाल अंगूठी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। बेवकूफ, रुको, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम लाल अंगूठी को छुओ तो जल जाओगे, संत राजा ने दक्ष को आवाज दी क्योंकि वह खुद को अंगूठी को छूने वाला देख रहा था। दक्ष की उंगलियां अंगूठी से कुछ इंच की दूरी पर ही रुक गई और उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। संत राजा, मुझे पता है कि आप बोर हो गए हैं, लेकिन कृपया मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करें। खजाना कहाँ है? दक्ष ने पूछा जब उसने पीछे मुड़कर संत राजा की ओर देखा जो इस आगे पीछे से थक गया था।
ये लाल घेरे में है। संत राजा ने उत्तर दिया, लेकिन तुमने कहा था कि अगर मैं लाल अंगूठी ले लूंगा तो जलकर मर जा, अगर खजाने उसमें है तो मैं उन्हें कैसे ले सकता हूँ? दक्ष ने उलझन में पूछा। इसलिए मैंने तुम्हें सोने की अंगूठी लेने के लिए कहा। यदि तुम मेरी लाल अंगूठी की सुरक्षा हटाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, संत राजा ने उत्तर दिया। क्या करे? दक्ष ने उलझन में पूछा। तुमने सुनहरी अंगूठी के अंदर 3 बोतलें देखी है? संत राजा ने आगे बोलने से पहले दक्ष से पूछा। लाल वाली को बाहर निकालो। दक्ष ने वैसा ही किया जैसा उससे बताया गया था और लाल बोतल बाहर निकाल ली। अब सावधान रहो और उस लाल बोतल के अंदर के तरल का उपयोग करो। सुनिश्चित करो कि उस तरल की केवल 2 बूंदें मेरी लाल अंगूठी पर गिरे। संत राजा ने दक्ष को निर्देश दिया। अत्यंत सावधानी से दक्ष ने लाल तरल की 2 बूंदें लाल रिंग पर गिराए। अच्छा काम है, अब इसे वापस रखो और पीली बोतल बाहर लाओ और उस तरल पदार्थ की 1 बूंद अंगू पर गिराओ। संत राजा ने आगे आदेश दिया। दक्ष ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और आखिरी हरी बोतल की बारी आने से पहले उसने पीली बोतल भी इस्तेमाल कर ली। जब उसने तीनों बोतलें इस्तेमाल कर ली तो संत राजा ने उसे पीछे मुड़कर देखने से पहले ऐसा करने को कहा। आगे क्या बस अंगूठी ले लो? संत राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। और चिंता मत करो, अंगूठी की सुरक्षा अब खत्म हो गई है। तुम इसे ले सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, संत राजा ने जवाब दिया। दक्ष ने समय जानने के लिए तीसरी बार अपना हाथ बढ़ाया। रुकना। जैसे ही वह अंगूठी को छूने वाला था वह आगे जाकर रुक गया क्योंकि उसने पीछे से एक चिल्लाहट सुनी। अब क्या होगा? उसने सर्प सम्राट से पूछा जो चिल्ला रहा था। कुछ नहीं, मैं बस इतना चाहता था कि अंगूठी छूने से पहले तो तुम एक वसीयत लिखो, कौन जानता है अगले ही पल तुम राख हो जाओ। किसी और की खातिर मरने से पहले हमें तुम्हारी अपनी विरासत तय करनी होगी। सांप सम्राट ने दक्ष से चिंतित होकर कहा। चुप रहो। दक्ष ने अपनी आंखें घुमाए और आखिरकार अंगूठी को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां अंगूठी से टकराई उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कि अंगूठी उससे जुड़ गई हो। तुम्हें ऐसा लगता है अब तुम मेरी अंगूठी के असली मालिक हो? तो तुमने जो प्रक्रिया अपनाई थी वह मैंने खास तौर पर इस अंगूठी के लिए बनाई थी। अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें अपनी अंगूठी और अपनी विरासत देता हूँ। जाओ और सबसे ताकतवर बनो। दक्ष संत राजा ने कहा। दक्ष ने संत राजा की उंगलियों से अंगूठी निकाली और उसे खुद पहन लिया। अंत में अंदर देखने से पहले जैसे ही उसने अंगूठी के अंदर देखा वह दंग रह गया। अंगूठी कुछ और नहीं बल्कि एक खजाना थी। अंगूठी के अंदर बहुत सारी चीजें थी और उसकी उम्मीदों के अनुसार यह सभी अमर दुनिया के खजाने होने चाहिए। उन्होंने भंडारण रिंग के अंदर 2 फूल भी देखे। क्या ये दोनों फूल शुद्धमूल फूल है? दक्ष ने संत राजा से पूछा। ये सही है, जब मुझे जाना था तब मेरी अंगूठी में केवल वे 2 ही थे। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है और मुझे नश्वर दुनिया से एक वारिस की आवश्यकता होगी तो मैं अपने साथ और भी कुछ ले जाता। संत किंग ने पुष्टि की। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जून तुम्हें पता होना चाहिए। क्या ये दोनों मुझे मजबूत बनाने के लिए काफी है? दक्ष ने जूनम की ओर देखते हुए पूछा। तुम्हारे लिए 2 ही काफी है क्योंकि मुझे संदेह है कि तुम बिना विस्फोट के इससे अधिक कुछ भी अवशोषित कर पाओगे। जून ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसे सचमुच उम्मीद थी कि दक्ष को केवल 1 ही मिलेगा, लेकिन 2 मिलना भी बुरा नहीं था। ठीक है, अब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, संत राजा ने कहा और उन्होंने दक्ष का ध्यान आकर्षित किया। मैं तुम्हें अंगूठी में मौजूद सभी खजान के बारे में बताना पसंद करता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम समय आने पर उनके बारे में जान जाओगे। मेरे पास भी इतना समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें केवल महत्वपूर्ण चीजों के बारे में ही बताऊंगा। मैं समझता हूँ, मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो? दक्ष ने जवाब दिया। सबसे पहले, जैसा कि आप पहले ही देख चुके होंगे, फूल आपको यहाँ सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे, लेकिन भविष्य में उन पर निर्भर ना रहे। आप जो साधना स्वयं अर्जित करते हैं वह खजाने से प्राप्त की गई साधना से कहीं बेहतर है, इसलिए भविष्य में सावधान रहे, अन्यथा आप अपनी क्षमता सीमित कर सकते हैं। संत राजा ने दक्ष से कहा। मेरी क्षमता के बारे में चिंता मत करो, रक्तर रेखा इसका ख्याल रखती है। दक्ष ने सोचा लेकिन जोर से नहीं कहा। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। उन्होंने संत किंग से कहा। यह बेहतर है। अब अगली बार आप रिंग में लाल किताब देखेंगे, यही वह कौशल है जिसकी आपको तलाश है, लेकिन इसके बारे में सोचना भी मत। आप इसे पढ़ नहीं सकते, समझना तो दूर की बात है। ये केवल उस कौशल के कारण ही संभव हो पाया जिसके साथ मैं पैदा हुआ था, तो इसके बजाय उस पीली किताब को उठाओ जो इसके ठीक बगल में है। संत राजा ने दक्ष से कहा। पीली किताब में क्या है? दक्ष ने उलझन में पूछा। आखिरकार उसने कहा कि कौशल तो लाल किताब में ही है, पीली किताब में मेरा लेखन है। ये वह किताब है जो तुम्हें लाल किताब में लिखी भाषा सिखाएगी ताकि तुम लाल किताब को पढ़ सको। संत राजा ने उत्तर दिया। यदि आपने लाल वाले की भाषा समझने के लिए एक पूरी किताब लिखी है तो क्या आप उसका अनुवाद नहीं लिख सकते थे? दक्ष ने अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा। ये काम नहीं करता, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अनुवाद से नहीं समझा जा सकता, इसलिए अगर आप लाल किताब पढ़ना चाहते हैं तो आपको पीली किताब भी पढ़नी होगी। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता, संत राजा ने जवाब दिया। खैर यह बात अलग है, अगली चीज जिस पर आपको नजर रखने की जरूरत है वह है म्यान। संत राजा ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा।
सुनहरा वाला? दक्ष ने पूछा। हाँ ये सही है, सोने की तलवार, यह मेरी बहुमूल्य म्यान है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरी तलवार इसके अंदर रखेंगे तो भविष्य में आपको आश्चर्य होगा, संत राजा ने समझाया। शब्द सुनकर दक्ष ने रिंग के अंदर तलवार ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। संत राजा अमर दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, इसलिए उसकी तलवार भी उच्चतम श्रेणी की होनी चाहिए। भले ही उसके पास भगवान श्रेणी का हथियार था, लेकिन अधिक शक्तिशाली हथियार होना हमेशा अच्छा होता है। मुझे रिंग में तलवार नहीं दिख रही। दक्ष ने भोग सिकुड़ागड़े करके, तुम यहाँ आए थे? उन्होंने समझाया। तुम्हारा मतलब ये तलवार है? दक्ष ने राजा की तलवार निकालते हुए पूछा। ये सही है, यह मेरी कीमती तलवार है, कृपया इसे म्यान में रखें ताकि यह अपनी पुरानी शान वापस पा सके। खैर यह बाद में करेंगे, अब अगला आइटम सुनिए। क्या अब आप आइटम देख रहे हैं? अगले 10 मिनट तक संत राजा भंडारण रिंग में महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में बात करते रहे। जितना अधिक वह इसके बारे में बात करता उतना ही अधिक दक्ष आश्चर्यचकित होता। ये वस्तुएं वास्तव में उच्चतम श्रेणी के खजाने थे। उसके खजानों में से केवल समय की तलवार ही इन खजानों से अधिक कीमती थी। यह सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, बाकी चीजें बहुत साधारण है, आप उनके बारे में खुद ही पता लगा सकते हैं। संत राजा ने अपनी बात समाप्त करते हुए दक्ष से कहा। भले ही संत राजा ने अन्य वस्तुओं को साधारण कहा, लेकिन अमर दुनिया के सामान्य लोगों के लिए वे अनमोल खजाने थे, इसलिए दक्ष ने उन्हें कम नहीं आंका। मुझे अपनी विरासत देने के लिए धन्यवाद। दक्ष ने संत राजा को धन्यवाद देते हुए अपना सिर थोड़ा सा सम्मान में झुकाया। भले ही इस आदमी ने उसके साथ थोड़ा खिलवाड़ किया हो, लेकिन वह वास्तव में एक अच्छा आदमी था। इसके अलावा वह किसी गुरु से कम नहीं था, क्योंकि वह अपना सब कुछ दक्ष को दे रहा था। चापलूसी की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि उत्तरी सम्राट एक भयानक मौत मरे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें परेशान करने के लिए वापस आ सकता हूँ। संत राजा ने जोर से हंसते हुए उत्तर दिया। मैं करूंगा, ये जानकर आप शांति से आराम कर सकते हैं। दक्ष ने उत्तर दिया। ये जानकर अच्छा लगा, जल्द ही मेरे जाने का समय आ जाएगा। इस बुरे आदमी का आखिरी अवशेष चला जाएगा, तब यहाँ ज्यादा देर तक मत रुकना, क्योंकि पूरी कब्र नष्ट हो जाएगी और मेरे शरीर को भी अपने साथ ले जाएगी। ठीक है, संत राजा ने ताबूत के पास जाते हुए कहा। उसने ताबूत को बंद कर दिया और फिर अपनी हथेली ताबूत के मध्य में रख दी। जैसे ही उसकी हथेली ने ताबूत को छुआ, ताबूत जलने लगा। जब संत राजा के पीछे ताबूत जल रहा था तो उसने दक्ष की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान देखी जा सकती थी, जो उसके अंतिम समय की उदासी से रंगी हुई थी। उसके चेहरे पर उम्मीद भी थी कि शायद वह अपनी पत्नी और बच्चे से फिर से मिल पाएगा। रुको, मेरा एक और सवाल है। जब तुम यहाँ आए थे तो तुम कब्र बनाकर इंतजार करने के बजाय एक वारिस ढूंढ सकते थे, तुमने उसी समय वारिस क्यों नहीं ढूंढा? दक्ष ने पूछा। जब उसने संत राजा को जलते देखा। सवाल सुनते ही संत राजा की मुस्कान और बढ़ गई। शुभकामनाएं दक्ष। उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी आत्मा के जलने से पहले ही उसे अलविदा कह दिया। आत्मा जिस कठपुतली में थी, उसका शरीर ताबूत के ऊपर गिर गया, वह भी बेजान हो गया और जलने लगा। कम से कम वह जवाब तो दे सकता था। ये सवाल अब मुझे जीवन भर परेशान करेगा। दक्ष ने ताबूत को जलते हुए देखकर बुदबुदा आया। दक्ष, जून ने दक्ष को पुकारा। हाँ, दक्ष ने पीछे देते हुए जवाब दिया। क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? तुम्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगी, इसलिए अगर तुम जिंदा दफन नहीं होना चाहते तो चले जाओ। जून ने दक्ष को याद दिलाया। ये भी मत सोचो कि तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो, उसने आगे कहा, क्योंकि वह समझ गई थी कि दक्ष क्या करने की कोशिश कर रहा था। ये यहाँ काम नहीं करेगा, आपको बाहर चले जाना होगा, उसने समझाया। ठीक है, दक्ष ने जवाब दिया और वह जू और मे के पास गया। जैसे ही दक्ष अपनी पत्नियों के पास पहुंचा, पूरा मकबरा हिलने लगा। ये स्पष्ट था कि मकबरा ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला था। जब वह कब्र से जाने लगा तो उसने सांप को वापस भेजने से पहले महिलाओं को वापस भेज दिया। धमाका, कब्र नीचे आ गई और धरती ने उसे निगल लिया। दक्ष कब्र के बाहर जमीन पर खड़ा होकर संत राजा के अंतिम अवशेष को देख रहा था, जो हमेशा के लिए चले गए थे। उस जमीन में डूबे हुए थे जो उनका जन्म स्थान था। उन्होंने अपनी अंतिम सांस उसी स्थान पर ली जहां उन्होंने पहली सांस ली थी। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको शांति मिलेगी, संत राजा जिया नगो। दक्ष ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। 1 मिनट की चुप्पी के बाद वह वापस मुड़ा और संप्रदाय से जाने लगा। सर्प सम्राट द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद से एक भी व्यक्ति उनके प्रांगण से बाहर नहीं निकला था, इसलिए जब वह संप्रदाय से जा रहा था तो पूरा रास्ता खाली लग रहा था। संप्रदाय को छोड़कर दक्ष वापस शुई साम्राज्य चला गया, जहां उसका घर हुआ करता था। जब वह अपने संप्रदाय के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वहां कुछ भी नहीं था, यहां तक कि उसके कबीले का मलबा भी साफ हो चुका था। इसके अलावा उस जगह पर अब कुछ भी नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से राज्य में जीवन वापस आ गया था। पिछली बार जब वह गया था तो उसने पूरे राज्य को खंडहर में छोड़ दिया था, दुर्भाग्य से, लेकिन अब ये बेहतर स्थिति में लग रहा था। सड़कों पर बहुत से लोग दिखाई दे रहे थे और कई नए घर बन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ जीवन फिर से पटरी पर आ रहा है। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि वर्तमान राजा कौन है। क्या राजकुमारी नताशा ही अब शासक थी? पिछली बार जाते समय उसने चारों
चारों ओर पूछताछ की थी तभी उसे पता चला कि उसने न केवल पूरे शाही परिवार को मार डाला था बल्कि उसने सभी राजकुमारों को भी मार डाला था। केवल राजकुमारी नताशा ही जीवित बची थी क्योंकि वह उस संप्रदाय में थी जहां सेंट किन का मकबरा था। चूंकि वह राज्य में नहीं थी इसलिए वह दक्ष के हमले से बच गई जब वह अपने होश में नहीं था। अगर यह नताशा है तो मुझे वापस जाने से कम एक बार उससे माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने उसका परिवार उससे छीनकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने बड़बड़ा हुए कहा और शहर के सबसे बड़े महल की ओर चलने लगा। उसे विश्वास था कि यह शाही महल है। जैसे ही दक्ष शाही महल के पास पहुंचा उसने महल के पास बहुत सारी गाड़ियां खड़ी देखी। अजीब बात है, क्या यह नए रईसों की सभा है या कुछ और? उसने भो सिलगाना के केवल गाड़ी का ड्राइवर ही दिखाई दे रहा था। माफ कीजिए, क्या ये किसी कुलीन परिवार की गाड़ी है? दक्ष ने गाड़ीवान से पूछा। गाड़ीवान ने पीछे मुड़कर दक्ष की ओर देखा और उसके राजकुमार जैसे कपड़े देखे। वह एक संपन्न परिवार से लग रहा था। उसने आलीशान कपड़े और लाल लबादा पहना हुआ था जो किसी महंगे खजाने जैसा लग रहा था। इसके अलावा दक्ष की पीठ पर एक सुनहरा म्यान भी लटक रहा था जिसमें उसकी राजा की तलवार रखी हुई थी। क्या आप इस राज्य से नहीं है? ड्राइवर ने दक्ष से पूछा। यह आदमी अमीर लगता है, इसे किसी राज्य का राजकुमार होना चाहिए। यही एकमात्र कारण हो सकता है कि उसे इस राज्य की ऐसी सामान्य बातों के बारे में पता नहीं है। ड्राइवर ने सोचा, नहीं, मैं इस राज्य से गुजर रहा था और बस थोड़ा उत्सुक हो गया। वैसे भी तुमने जवाब नहीं दिया। क्या ये किसी रईस की गाड़ी है? दक्ष ने फिर यह सही है, ये फैन कबीले की गाड़ी है। ड्राइवर ने जवाब दिया। फैन कबीला हो शई के नए रईस होंगे? दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। वह अभी अगला प्रश्न पूछने ही वाले थे कि तभी उन्होंने ड्राइवर की बातें सुनी। नहीं, आप गलत है। फैन कबीला इस महान जू साम्राज्य में एक कुलीन परिवार है। ड्राइवर ने उत्तर दिया। जू का राज्य? तुम्हारा क्या मतलब है? ये शुई नहीं है? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बिल्कुल नहीं, शुई बहुत पहले गिर गया था। एक त्रासदी ने राज्य को तोड़कर रख दिया और यह खंडहर बन गया। हमारे महान जू साम्राज्य ने भूमि पर कब्जा कर लिया। यह अब जू का राज्य है। ड्राइवर ने जवाब दिया। जू का राज्य? हो, मुझे याद है, ये दूसरे दर्जे का राज्य था जबकि शुई तीसरे दर्जे का राज्य था। दक्ष ने नाम याद करते हुए कहा। जू राज्य उनके शुई राज्य का पड़ोसी राज्य था। आप सही कह रहे हैं, अब आप दूसरे दर्जे के राज्य में खड़े हैं, ड्राइवर ने गर्व से कहा। और हम जू के फैन कबीले हैं? दक्ष ने सिर हिलाते हुए आह भरी। मुझे लगता है कि मैंने सचमुच इस राज्य को खत्म कर दिया है, उसने बुदबुदाया। क्या? ड्राइवर ने दक्ष की बातें ना समझते हुए पूछा। कुछ नहीं, दक्ष ने जवाब दिया। तो जू का राजा कौन है? क्या वह यहाँ है? ये सभा किस बारे में है? दक्ष ने पूछा। नहीं राजा, जू शाही शहर में है। ये का शाही शहर नहीं है। जहाँ तक सभा की बात है तो वह इसलिए है क्योंकि आज जू के शाही जनरल की शादी हो रही है। ड्राइवर ने जवाब दिया। जू का शाही जनरल? वह शाही महल में शादी क्यों कर रहा है? दक्ष ने पूछा। चूंकि राजा इतनी बड़ी जमीन को संभाल नहीं सकते इसलिए उन्होंने इस जगह की देखभाल के लिए एक शाही जनरल को यहाँ भेजा। आज उनकी शादी है। इसके अलावा राजकुमार जो भी यहाँ शादी में शामिल होने आए हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। राजकुमार और शाही जनरल हो, जानकारी के लिए धन्यवाद। दक्ष ने महल की ओर जाने से पहले कहा। मैं अतीत को बदल नहीं सकता और शई को वापस नहीं ला सकता। मुझे ये भी नहीं पता कि नताशा कहाँ होगी, शायद वह संप्रदाय में है। कम से कम वह आजाद है, भले ही मैं उससे नहीं मिल सकता। उसने महल की ओर बढ़ते हुए कहा। उन्होंने कहा, मुझे कम से कम नए राजकुमार को नमस्ते कहना चाहिए और शादी में शामिल होना चाहिए। राजकुमार को चेतावनी देना भी अच्छा होगा ताकि वह इस जगह का उचित ढंग से ख्याल रख सके। दक्ष जल्द ही शाही महल में पहुंच गया लेकिन उसे गार्डों ने रोक दिया। हालांकि उसके कपड़े राजसी लग रहे थे लेकिन उनमें जू का प्रतीक नहीं था जो सभी को दिया जाता है। क्या हम जान सकते हैं कि आप कौन है? सर, गार्ड ने दक्ष से पूछा। मैं राजकुमार दक्ष हूं, पड़ोसी राज्य की यानी से। मैं वहां से गुजर रहा था तभी मैंने सुना कि आपके शाही जनरल की शादी है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देने आया हूं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कियानी राज्य से? राजकुमार दक्ष पहरेदार ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हुए कहा। क्या कियानी एक वन राज्य नहीं है? उनमें से एक ने चौंककर कहा। ये सही है, दक्ष ने जवाब दिया। मैं लुसिया राज्य जा रहा था जिसके लिए मुझे इस जगह से होकर गुजरना पड़ा। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आज एक उत्सव था इसलिए मैं इसमें शामिल होने आया। राजकुमार लन, कृपया आइए, मैं आपको अपने अंदर ले जाऊंगा। गार्ड ने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ दक्ष से कहा और उसने दक्ष से कोई और सवाल पूछे बिना उसे ले जाना शुरू कर दिया। उनका राज्य रैंक 2 का राज्य था जबकि कियानी रैंक 1 का। उनका मानना है कि वे इस आदमी को नाराज नहीं कर सकते। यह अच्छा है, तुम खुद को जबरदस्ती अंदर जाने के बजाय बारिश का उपयोग कर रहे हो। मैं तुम्हारी शांति से प्रभावित हूँ, जून ने दक्ष की प्रशंसा करते हुए कहा। बेशक, मैं अंदर नहीं घुसूँ, मुझे बस अंदर जाना है। मैं बस राजकुमार से बात करना चाहता था और फिर निकल जाना चाहता था। खून खराबे की कोई जरूरत नहीं है, दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया। दक्ष को एक परिचित दिखने वाले महल के अंदर ले जाया गया जहाँ वह पहले भी गया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पुराना महल नष्ट हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों ने इसे फिर से बनाया हो।
दक्ष को हॉल के अंदर ले जाया गया जहां जश्न मनाया जा रहा था। कई रईस हाथ में शराब का गिलास लिए आपस में बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ही दक्ष ने हॉल के अंदर कदम रखा, कई लोगों की नजरें उस पर पड़ी क्योंकि उसकी पोशाक राजकुमार जू के कब से भी बेहतर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह सबसे दुर्लभ सामग्री से बना है जो यहाँ नहीं मिलती। जहां तक सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज की बात है तो वह दक्ष का लबादा था। दक्ष ने अपनी शक्तिशाली आभा को छुपा रखा था और उसकी साधना भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके स्वभाव और चाल ढल से ऐसा लगता था कि वह वास्तव में एक राजा था। हर कोई हैरान था कि यह आदमी कौन है। किसी को भी याद नहीं था कि उसने उसे पहले कभी देखा था। वह जू साम्राज्य का कोई कुलीन व्यक्ति नहीं लग रहा था। ये कौन हो सकता है? दक्ष ने देखा कि हर कोई उसकी ओर देख रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसकी नजर भीड़ में इधर उधर घूम रही थी और आखिरकार उस पर पड़ी। जो राजकुमार जैसा लग रहा था वह एक लंबे सुनहरे बालों वाले आदमी की ओर बढ़ा जो शाही कपड़े पहने हुए था। उस आदमी की हर उंगली में कई खूबसूरत लेकिन महंगी अंगूठियां दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अंगूठियां बहुत पसंद थी। राजकुमार जू मुझे लगता है, दक्ष ने उस युवक से पूछा जो उसके सामने रुका था। राजकुमार के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जो उसी तरह के आलीशान कपड़े पहने हुए था। और आप वह रॉयल जनरल है जो शादी कर रहे हैं? मुझे लगता है, उसने काले बालों वाले आदमी से पूछा। आप कौन हो सकते हैं? राजकुमार जू ने दक्ष से पूछा, उससे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। मैं कियानी राज्य से हूँ, मेरा नाम चेन है। मैं इस शहर से गुजर रहा था जब मैंने इस खुशनुमा समारोह के बारे में सुना और इसमें शामिल होने का फैसला किया। दक्ष ने भी यही बहाना बनाया। कियानी के राजकुमार, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे याद है कि मैं वहां गया था और राजा से भी मिला था जब मेरे पिता मुझे एक आधिकारिक बैठक के लिए वहां ले गए थे। मुझे याद है कि उन्होंने बताया था कि उनके बेटे का नाम रुवान है। राजकुमार जू ने पूछा, वह मेरा भाई है, मैं दूसरा बेटा हूं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं थी क्योंकि अगर उन्हें पता भी चल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए यह एक खेल था और छिपाने का कोई तरीका नहीं था। उसके आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर राजकुमार जू ने भी अपना सिर हिलाया। चूंकि दक्ष जरा भी चिंतित नहीं दिख रहा था, इसलिए जू को विश्वास हो गया कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। तो राजकुमार चेंजू के राज्य में आपका स्वागत है, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। राजकुमार जू ने दक्ष का स्वागत किया। मैं स्वागत की सराहना करता हूं, लेकिन ये जश्न इतना नीरस क्यों है? क्या शादी पहले ही खत्म हो चुकी है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। क्या मैं देर से आया हूं? बिल्कुल नहीं, असल में दुल्हन तैयार हो रही है, उसे जल्द ही आना चाहिए। राजकुमार जू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बेहतर है। वैसे भी राजकुमार जू, मैं वास्तव में अन्य राज्यों की राजनीति में शामिल नहीं होता, इसलिए मुझे दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाल ही में मुझे पता चला कि यहाँ एक और राज्य हुआ करता था जिसे अचानक नष्ट कर दिया गया। इस मामले ने मुझे वास्तव में हैरान कर दिया। मैं उत्सुक हूँ, क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? दक्ष ने से पूछा और उसने भी शराब का गिलास उठाया। जवाब का इंतजार करते हुए उसने एक घूंट लिया। कौन जानता है, हमारा मानना है कि यह किसी बड़े साम्राज्य का कोई साधक था। उस घटना के बाद कई शक्तिशाली साधक इस जगह की जांच करने आए थे। मेरा मानना है कि वे रहस्यमय 19 सर्वोच्च संप्रदायों से थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई लड़ाई हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप यह आपदा आए। राजकुमार जू ने आह भरते हुए उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, ऐसा तब होता है जब सर्वोच्च साधक हम चींटियों के पास लड़ते हैं। हम इतने कमजोर हैं कि उन ईश्वर समान पात्रों को देख भी नहीं सकते। ओ, मुझे लगता है तुम सही हो। दक्ष ने सहमति जताई। वह भी थोड़ा हंसा। जिन लोगों को वह भगवान जैसा कह रहा था, दक्ष ने अभी अभी अपने सभी स्वामियों को एक साथ मार डाला था। उन्होंने कहा, पहाड़ों के आगे हमेशा पहाड़ होते हैं। आप अपने से पहले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी किसी से पहले चींटियां होना चाहिए। मुझे इसमें संदेह है। मैंने सुना है कि 19 प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय गुरु सच्चे देवता है। इस दुनिया में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। राजकुमार ने उत्तर दिया। दक्ष केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। शुई में आपदा में सभी लोग मर गए हैं ना? क्या राज परिवार से कोई जीवित बचा? दक्ष ने राजकुमार से पूछा। हम मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक जीवित बची है, राजकुमारी नताशा। राजकुमार जू ने उत्तर दिया। वो पहली बार यह नाम सुना है। दक्ष ने अनजान बनते हुए कहा, अगर मैं पूछूं तो वह राजकुमारी कहाँ है? वह बहुत दुखी होगी कि उसका राज्य नष्ट हो गया। वह वास्तव में थी, तुम्हें पता है, उसने 19 सर्वोच्च संप्रदायों के एक बुजुर्ग को भी नाराज कर दिया था जब वह यहाँ जांच करने आया था कि क्या हुआ था। सौभाग्य से उस बुजुर्ग ने उसे जीवित छोड़ दिया, अन्यथा वह अब तक मर चुकी होती। राजकुमार जू ने आह भरते हुए कहा, वह अब कहाँ है? अगर मैं पूछूं? दक्ष ने पूछा। वह राजकुमार जू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उठाए और दरवाजे की ओर इशारा किया जो एक युवती के अंदर आते ही खुल गया। दक्ष ने अपनी नजर बाएं ओर घुमाए और उस महिला को देखा जो कोई और नहीं बल्कि खुद नताशा थी। वह चतुर और देखभाल करने वाली राजकुमारी जिसने बचपन में उसकी थोड़ी मदद की थी, वह महिला जिसने उसके कारण अपना पूरा परिवार खो दिया था, उसके सामने खड़ी थी। नताशा दक्ष के सामने खड़ी थी, लेकिन राजकुमार जू के शब्द सुनते ही उसका मुंह थोड़ा खुल गया। ऐसा लगता है कि
दुल्हन आ गई है, उसने हंसते हुए कहा। वह सही था क्योंकि नताशा शादी के कपड़े पहने हुए लग रही थी। उसके आसपास कुछ मैदान भी लग रहा था। दक्ष रॉयल जनरल को देखने से पहले नताशा को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। नताशा इतनी छोटी थी जबकि रॉयल जनरल पहले से ही अधेड़ उम्र का आदमी था। यहाँ क्या हो रहा था? वह इस आदमी से शादी क्यों कर रही थी? नताशा नीचे देख रही थी इसलिए दक्ष उसकी आंखें नहीं देख सका, लेकिन उसे विश्वास था कि कुछ गड़बड़ है। यूं नताशा, दक्ष ने कमजोरी से कहा, लेकिन उसकी आवाज यूं नताशा के कानों तक पहुंचने में कामयाब रही। यह आवाज, नताशा ने इस आवाज को पहचान लिया था। ये सब बहुत परिचित लग रहा था। हालांकि सालों बीत गए थे फिर भी उसने उसे पहचान लिया। उसने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाए और आवाज के स्रोत की तलाश करने लगी। उसे ज्यादा देर तक तलाश नहीं करनी पड़ी क्योंकि उसकी नजर जल्द ही दक्ष पर पड़ गई। दक्ष, क्या ये तुम हो? दक्ष को देखते ही वह हकला हुए बोली। जैसे ही नताशा ने अपनी आंखें उठाई दक्ष उसकी गहरी नीली आंखें देख पाया जो थोड़ी लाल लग रही थी, जैसे कि वह बहुत रो रही थी। दक्ष, क्या ये कियानी शाही परिवार का नाम नहीं है? डू, इसका मतलब है कि वह झूठ बोल रहा था। राजकुमार जू ने धीरे से पीछे हटते हुए कहा, यह आदमी उसके करीब आने के लिए किसी और का नाटक कर रहा था। शायद वह एक हत्यारा था। वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसने खुद को दक्ष से दूर कर लिया था। दक्ष हो, ऐसा लगता है कि राजकुमार चिन ने आज हमें बेवकूफ बनाया है। गार्ड्स, इस धोखेबाज को पकड़ो। पर्याप्त दूरी बनाने के बाद राजकुमार जू ने अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया। यहाँ तक कि शाही जनरल ने भी अपनी तलवार निकाली और उसे दक्ष की गर्दन पर रख दिया। रुको, कृपया उसे चोट मत पहुंचाओ। वह दुश्मन नहीं है, वह मेरा दोस्त है। नताशा ने चिल्लाते हुए दक्ष की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन नौकरानियों ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। ओह, तो वह एक दोस्त और एक धोखेबाज है। तो मिस्टर दक्ष, कृपया मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हारा इरादा दुल्हन को चुराने का था? राजकुमार जू ने दक्ष से पूछा और वह जोर से हंस पड़ा। तुम भूल गए, तुम केवल कियानी के एक नकली राजकुमार हो। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे कोई सेना नहीं है, उसने आगे कहा। दक्ष ने आह भरते हुए अपनी आंखें घुमाई, यहाँ तक कि जुन भी अपना सिर हिला रही थी। यह बेवकूफ है। यदि आप उसे मार देते हैं तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। उसे मुक्त कर दीजिए। नताशा ने शाही जनरल को चेतावनी दी, जिसके जवाब में वह डरावने ढंग से हंसा। क्या तुम भूल गई? तुमने पहले ही अपने भाई की जान के लिए खुद को बेच दिया है। अब तुम किसी और के लिए खुद को नहीं बेच सकती। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा, इसलिए तुम्हें आज ही शादी करनी होगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने नताशा को चेतावनी दी। तो यही बात थी। मैं सोच रहा था कि नताशा जैसी प्रतिभाशाली और खूबसूरत महिला इस अधेड़ उम्र के बेवकूफ से शादी करने के लिए क्यों राजी होगी, लेकिन अब मुझे समझ में आया, तुमने उसके भाई को बंधक बना रखा था। दक्ष ने आह भरते हुए पूछा। तो शुई शाही परिवार के एक व्यक्ति के जीवित बचे होने की पूरी बात झूठ थी। 2 लोग बच गए, नताशा और संभवतः उसका भाई आरव। क्या मैं सही हूँ? हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन दुर्भाग्य से सही अनुमान लगाने के लिए कोई अंक नहीं है। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश के लिए तुम मर जाओगे। राजकुमार जू ने हंसते हुए दक्ष से कहा, मेरे प्यारे राजकुमार जू, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तुम पर हंसना चाहिए या तुम पर दया करनी चाहिए। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने नताशा को एक बड़े संप्रदाय के एक तुच्छ बुजुर्ग को अपमानित करने के लिए एक मूर्ख कहा, लेकिन दूसरी ओर तुम मेरे पास शब्द भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम अपनी तुलना ईश्वरीय बुजुर्गों से कर रहे हो? तुम सचमुच डर के मारे पागल हो गए हो? राजकुमार ने परेशान होकर जवाब दिया, कोई बात नहीं जनरल, उसे मार डालो। उसने शाही जनरल को आदेश दिया, उस मेढक को मार डालो जो तुम्हारी हंस जैसी पत्नी के पीछे भागता हुआ यहाँ आया है। उसकी आज्ञा सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी अपनी तलवार घुमाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले उसने अहंकार पूर्वक दक्ष से कहा, अपने अंतिम शब्द बोलो। बच्चे, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं यहाँ खून खराब करने नहीं आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो। दक्ष ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को चेतावनी दी। हाँ 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 महाराज, आप सही कह रहे है, वह पागल हो गया है। मैं इस कुत्ते को मार डालूंगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने तलवार घुमाते हुए कहा। नहीं, उसकी तलवार को झूलते देख नताशा अपनी आंखें बंद करके चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। स्नैप! नताशा की चीख के बीच एक फटकी की आवाज आई जो एक तीखी धुन की तरह सभी के कानों में पड़ी। दक्ष ने केवल अपनी उंगलियां धीरे से चटकाई, लेकिन ये भी उसके लिए बहुत ज्यादा था क्योंकि उसके चारों ओर हवा का एक बड़ा झोंका आया जिसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को दूर फेंक दिया। उस आदमी ने कहा, जब उसकी तलवार दूर की दीवार से टकराए और यह सब एक ही झटके के कारण हुआ। दक्ष ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा जो दर्द से करा रहा था, मानो उसकी हया टूट गई हो। यूं नताशा ने कमजोरी से अपनी आंखें खोली क्योंकि उसने एक दर्दनाक आवाज सुनी जो दक्ष की आवाज जैसी नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने देखा कि दक्ष वहीं खड़ा था, लेकिन रॉयल जनरल जमीन पर पड़ा दर्द से करा रहा था। वास्तव में यहाँ क्या हुआ, वह सोचने लगी। दूसरी ओर राजकुमार जू ने अपना मुंह इतना चौड़ा खोल रखा था कि कोई भी आसानी से उसके मुंह में अंडा डाल सकता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। दक्ष ने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लिया? आखिर
आखिरकार रॉयल जनरल एक अर्थ ग्रेड विशेषज्ञ था। चूंकि सभी अभी भी अपनी हैरानी से बाहर नहीं आए थे, उन्होंने एक आह सुनी जो दक्ष की ओर से आई प्रतीत हुई। दक्ष रॉयल जनरल की ओर देख रहा था, फिर उसने कहा, बहुत कमजोर, मुझे खुद उसे मारने का भी मन नहीं कर रहा है। उसके शब्द लोगों के कानों में हथौड़े की तरह रहे थे। वह किसे कमजोर कह रहा था? शाही जनरल को। आखिर यह आदमी कौन था? जब सभी ने दक्ष के हर हाव भाव को ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि दक्ष ने अपनी उंगलियां धीरे धीरे एक साथ लाई। उसने फिर से अपनी उंगलियां चटकाए, लेकिन इस बार प्रभाव अलग था। जैसे ही सभी ने हवाओं के लिए खुद को तैयार किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वास्तव में इससे भी अधिक भयावह कुछ हुआ जब उन्होंने देखा कि कहीं से एक काला जानवर प्रकट हुआ। वह जानवर एक भेड़िए की तरह लग रहा था जो सीधे नरक की गहराइयों से आया था। उसकी लाल आंखें और उसकी भयावह आभा लोगों को सिहरन पैदा कर रही थी और वह अब तक हिला भी नहीं था। उस विशालकाय लेकिन डरावने जानवर को देखकर हॉल के अंदर मौजूद सभी लोग चौंक गए। उसकी शक्तिशाली आभा बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन जानवर की केवल झलक ही उन्हें सिहरन पैदा कर रही थी। यह जानवर वह कोई साधारण जानवर नहीं था जिसे उन्होंने अपने राज्य में देखा था। बस उसके चारों ओर एक आभा थी जो उनके राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। क्या ये जानवर इस आदमी का पालतू जानवर था? वह इतने शक्तिशाली जानवर को बिना मरे कैसे हरा सकता था? ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन वे दक्ष से सवाल करने की स्थिति में नहीं थे। वह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कुछ भी हो सकता था। दक्ष धीमे कदमों से यूनताश की ओर बढ़ने लगा। उसने सुप्रीम जनरल की ओर देखे बिना ही ओरियन को आदेश दिया, ओरियन जाओ और उस आदमी के साथ मौज मस्ती करो। मैंने उसे चेतावनी दी थी, अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी तो यह उसकी गलती है। दक्ष को अपनी ओर आते देख जो महिलाएं यूं नताशा को पकड़ रही थी वे डर के मारे पीछे हटने लगी। भले ही नताशा को मुक्त कर दिया गया था, लेकिन वह बिना हिले दुले दक्ष को देखती रही। वास्तव में उसके पैर हिलने से इनकार कर रहे थे क्योंकि वह ये समझने में विफल रही कि पहले क्या हो रहा था। वह आदमी जो उसकी ओर बढ़ रहा था, क्या वह वास्तव में दक्ष था? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या वह गलत थी? उसने सोचा, क्या हुआ राजकुमारी नताशा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? दक्ष ने यूं नताशा से पूछा और वह उससे कुछ कदम पहले रुक गया। कुछ नहीं, क्या आप फिर से आगे? जैसे ही नताशा ने बोलना शुरू किया, पूरे हॉल में चीख गूंज उठी। किसी को भी इस बात पर संदेह नहीं था कि यह चीख किसकी है। यह सुप्रीम जनरल की चीख थी जिसे दक्ष को मारने की कोशिश करने के लिए टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था। उस चीख पर ध्यान मत दो। तुम क्या कह रही थी? दक्ष ने हल्के से मुस्कुराते हुए नताशा से पूछा। क्या तुम सच में दक्ष हो? नताशा ने दक्ष से पूछा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। दक्ष की सुनहरी आंखें और चेहरे पर शांत भाव उसे उस युवा लड़के की याद दिला रहे थे जिससे वह पहली बार अपने भाई के साथ जंगल में मिली थी। वह लड़का जो एक ही समय में साधारण और खास लग रहा था, क्या वह वास्तव में वह आदमी था जो अब उसके सामने खड़ा था? बेशक राजकुमारी नताशा, वह मेरे अलावा और कौन होगा? दक्ष ने हंसते हुए पूछा। मुझे लगा कि तुम भी उस आपदा में मारे गए होगे जब हमारा पूरा शहर साफ हो गया था। क्या तुम भी राज्य में नहीं थे? नताशा ने आह भरते हुए दक्ष से पूछा। मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि मैं न केवल यहाँ था बल्कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने ये सब गड़बड़ की थी। दक्ष ने उसके चेहरे को घूरते हुए सोचा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नताशा ने फिर पूछा। और तुम इतनी ताकतवर कैसे हो गई? उसे बिना छुए इतनी आसानी से फेंक देना? क्या तुम सच में आकाश के दायरे में घुस गई हो, आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया? मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं, मैं आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया, दक्ष ने जवाब दिया। एक बार की बात है। उसके शब्दों ने न केवल नताशा को चकित कर दिया बल्कि उन्हें सुनने वाले सभी लोग दंग रह गए। शाही मेहमानों को आखिरकार समझ में आ गया कि दक्ष शाही जनरल को इतनी आसानी से कैसे हरा पाया। यह आदमी वास्तव में उनके के ही दायरे में था। इतनी कम उम्र में वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? जहां तक आपके दूसरे प्रश्न का प्रश्न है, दरअसल उस दिन में दक्ष ने सच बताने का फैसला किया क्योंकि वह सभी बोझ से मुक्त होना चाहता था। संत राजा के मकबरे से निकलने के बाद अपनी पूरी यात्रा के दौरान दक्ष ने पहले ही कुछ समय प्रशिक्षण में बिताया था। उन्होंने ये भी समझा कि उस दौरान शुद्धमूल फूलों का उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने न केवल उनके उपयोग सीखे बल्कि उन्हें जो 2 फूल मिले थे उनमें से एक का उपयोग भी किया। उन्होंने एक शुद्धमूल पुष्प के अंदर मौजूद ऊर्जा के एक हिस्से का उपयोग किया था और उसने स्वयं ही चमत्कार कर दिया था। स्वर्ग क्षेत्र के छठे चरण से वह थोड़े समय के भीतर सीधे संत क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। आकाशीय क्षेत्र के साधक होने की बात तो दूर, वह एक शीर्ष संत श्रेणी विशेषज्ञ था जो नश्वर दुनिया में सबसे मजबूत स्तर था। इसके अलावा इतनी अधिक साधना ऊर्जा प्राप्त करने के बाद भी शुद्धमूल फूल अभी भी आधा खाली नहीं था। यदि वह चाहता तो आसानी से अगले क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, लेकिन जून ने उसे रोक दिया। जून ने उसे याद दिलाया कि वह इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकता। संत क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद वह अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वर्गीय संकटों को आमंत्रित करेगा। ये कुछ ऐसा था जिससे हर व्यक्ति को अगले क्षेत्र में पहुंचने के बाद गुजरना पड़ता है। केवल वही अमर क्षेत्र में कदम रख सकते थे जो संत क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर स्वर्गीय क्लेश को पार
कर गए थे जो स्वर्गीय क्लेश में असफल हो गए, वे मर गए। इसी तरह से जीशान पर कब्जा करने वाली डार्क स्पिरिट की भी मृत्यु हो गई थी। स्वर्गीय क्लेश के डर ने ही अधिकांश संत क्षेत्र के विशेषज्ञों को तब तक तोड़ने का प्रयास करने से रोक दिया था जब तक कि उन्हें वास्तव में विश्वास नहीं हो गया कि वे गुजर सकते हैं। चूंकि जुन नहीं चाहती थी कि दक्ष इस मामले में मर जाए, इसलिए उसने उसे इंतजार करने को कहा, क्योंकि यही सबसे अच्छा विकल्प था। स्वर्गीय संकटों से गुजरने के लिए न केवल शरीर को मजबूत होना चाहिए बल्कि दिमाग को भी मजबूत होना चाहिए। उसे विश्वास था कि दक्ष का शरीर तो आसानी से गुजर सकता है, लेकिन उसका दिमाग उसकी कमजोरी है। उसके सिर में उसके अतीत की वजह से बहुत सारी परेशानियां थी। वह चाहती थी कि वह उन्हें खत्म करके मन की शांति प्राप्त करे, उसके जीवन के सभी खालीपन को खत्म कर दे। यही कारण था कि दक्ष आगे नहीं बढ़ सका और अपने घर वापस आ गया। उसके दिमाग में सबसे बड़ी अराजकता इसलिए थी क्योंकि उसने अपने गृह नगर को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसे इससे उभरने के लिए यहाँ आना पड़ा। इसी कारण से दक्ष का भी मानना था कि उसे सच बताना चाहिए और उसने जो गड़बड़ की है उसे ठीक करना चाहिए। यही कारण था कि वह नताशा को भी ढूंढना चाहता था। ऐसा नहीं है कि वह यहाँ था, वह उसे मुसीबत में कैसे देख सकता था। उसने अपना सब कुछ उसके कारण खो दिया और यहाँ तक कि उसका भाई भी पकड़ा गया। उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि उन्हें वह सब कुछ मिले जो उनका था। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि कोई भी उसे ऐसा करने से रोक सकता था। अब उसके पास पहाड़ों को नष्ट करने की ताकत थी। वह इस नश्वर दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति था। यहाँ उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था। दूसरे दर्जे के राज्य में वह जो करना चाहता था वह करना तो दूर की बात है, वह एस्टेरिया में भी जा सकता था जो इस दुनिया का सबसे मजबूत साम्राज्य था और उससे नष्ट कर सकता था। जून की याद के अनुसार दक्ष ने ऐसा करने से पहले इंतजार करने और अपने मन की शांति प्राप्त करने का निर्णय लिया था। जब द नताशा के साथ बातचीत में डूबा हुआ था तब राजकुमार जू को पसीना आ रहा था। उसने अभी अभी ओरियन को अपने जनरल को ऐसे मारते देखा था जैसे वह कोई खिलौना हो। इसके अलावा शाही सेनापति यहाँ का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसकी मौत ने राजकुमार को डरा दिया क्योंकि अगर दक्ष उसे मारना चाहता तो उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तुम लड़की चाहते हो, उसे ले जाओ और चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, राजकुमार ने आगे बढ़कर दक्ष से कहा। उसकी कांपती हुई आवाज दक्ष के डर का सबूत थी। दक्ष ने आवाज सुनी और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा। आह, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि यह भी मौजूद है। तो मुद्दे पर वापस आते हैं, बताओ मुझे क्यों जाना चाहिए, जल्दी क्या है, उसने हंसते हुए पूछा। कृपया चले जाइए, ये हमें जाने दीजिए, हम दुश्मन नहीं है, राजकुमार ने दक्ष से कहा और एक और कदम पीछे हट गया। क्या होगा अगर मैं तुम्हें भी जाने न दूं, दक्ष ने राजकुमार जू के करीब आते हुए पूछा। रुको, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम आकाश क्षेत्र के विशेषज्ञ हो। मेरे पिता भी आकाश क्षेत्र में है और वे बहुत शक्तिशाली है। रुको और ऐसा मत करो, हमें इससे गुजरने की जरूरत नहीं है, राजकुमार जू ने कहा और पीछे हट गया। हाँ, युवा राजकुमार, अब जब तुमने अपने पिता का जिक्र किया है तो मुझे लगता है मुझे उनसे मिलना चाहिए। तुम्हें शाही महल की दिशा पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ? बेशक तुम्हें पता है, तुम वहाँ रहते थे, चलो तुम्हारे पिता से मिलते हैं, दक्ष ने राजकुमार से कहा और उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। ओरियन, आओ, जाने का समय हो गया है, उसने आगे कहा और ओरियन को पुकारा जो तुरंत उसके पास लौट आया। रान को वापस पशु जगत में भेज दिया गया। राजकुमारी नताशा, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? चलो आपके भाई को बाहर ले आते हैं, दक्ष ने यूं नताशा से कहा और अपना दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। नताशा एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर आखिरकार आगे बढ़ी। अपने भाई के लिए वह ऐसा करना चाहती थी, वह उसके पास वापस जाना चाहती थी और उसे बचाना चाहती थी और ऐसा लग रहा था कि दक्ष में उसकी इच्छा को पूरा करने की ताकत थी। दक्ष नताशा राजकुमार जू के साथ शाही महल से बाहर निकले। राजकुमार जू को दक्ष की गिरफ्त में देखकर गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की और दक्ष की ओर अपने हथियार बढ़ा दिए। युवा राजकुमार, क्या आप उन्हें कुछ बताना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए उनके हथियार मेरे पास पहुंचने से पहले आपकी गर्दन कुचल दी जाएगी, आपका जीवन आपके हाथों में है। दक्ष ने एक उंगली भी लाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसने राजकुमार जू को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि यह उसे खुश कर रहा था। तुम मुझे ढल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम मजबूत नहीं हो? राजकुमार जू ने दक्ष से पूछा, लेकिन इससे पहले उसने अपने गार्डों को रोकने के लिए कहा, ढल, क्या तुम भी नताशा को ढल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रही थी? दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? राजकुमार जू ने पूछा। यूएफ को अपने जनरल से शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए राजकुमार लुहान को बंधक बनाए रखना। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया, सिर्फ इसलिए कि पुराने राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए निकट भविष्य में कोई विद्रोह न हो? चूंकि राजकुमारी आपकी तरफ से विवाहित है इसलिए कोई जोखिम नहीं रहेगा। क्या आप सभी ने ऐसा नहीं सोचा था? क्या ये यूएफ को ढल के रूप में इस्तेमाल करने जैसा नहीं है? दक्ष ने भौं सकोते हुए पूछा। तुम हो, स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे दिशा बताने के लिए केवल अपने मुंह
का उपयोग करो, दक्ष ने राजकुमार से कहा और उसने अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ की एक ही लहर से एक पंख के साथ एक विशालकाय जानवर प्रकट हुआ जो ऐसा लग रहा था मानो हवा से निकल कर आया हो। एक और शक्तिशाली जानवर, इस आदमी के पास कितने हैं? राजकुमार जू ने सोचा जब उसने सूर्य को नष्ट करने वाले कंडोर को हवा में से प्रकट होते देखा। इस बात की परवाह किए बिना कि कोई क्या कहने वाला है, दक्ष ने अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट दी। ओम, नताशा ने खुद को एक हल्की सी आवाज निकालने से नहीं रोका क्योंकि उसे लगा कि कोई मर्दाना हाथ उसके चारों ओर लिपटा हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती उसने खुद को हवा में ऊपर उठते हुए पाया। नहीं, वह नहीं उड़ रही थी बल्कि दक्ष उड़ रहा था जो दो लोगों को उठाकर उड़ रहा था। वह सभी हकला गए जब उन्होंने दक्ष को हवा में उड़ते देखा। राजकुमार जू भी ये देखकर चौंक गए। आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ केवल हवा में चल सकते थे लेकिन वे उड़ नहीं सकते थे। ये कैसे हो सकता है कि दक्ष उड़ रहा था? एकमात्र बात जो समझ में आई वह ये थी कि दक्ष 19 सर्वोच्च संप्रदायों के बुजुर्गों की तरह ही एक स्वर्गीय क्षेत्र विशेषज्ञ था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन ईश्वर समान साधकों के बराबर था जिनके बारे में वह बात कर रहा था? और उसने दक्ष को उसके पिता के बारे में धमकाया। वह एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ को एक बुरे व्यक्ति के साथ धमका रहा था जो आकाश क्षेत्र में था। क्या इससे ज्यादा मजेदार कुछ हो सकता है? उसका सिर घूमने लगा था। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों दक्ष ने उसे बेवकूफ कहा था और पिछली बार खुद की तुलना सर्वोच्च संप्रदाय के बुजुर्गों से की थी। वह झूठ नहीं बोल रहा था। जी महान गुरु, कृपया मुझे माफ कर दे। मैं भगवान की कसम खाता हूँ मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। मैं एक मूर्ख था, कृपया इस भोले बच्चे को माफ कर दे और मुझे अपने पैरों पर गिरने दे कृपया। राजकुमार जू ने दक्ष से कहा क्योंकि उसका चेहरा डर से और भी पीला पड़ गया था। वह अपने सामने मौत को देख सकता था। वास्तव में दक्ष उसके पूरे साम्राज्य को नष्ट कर सकता था जैसे शुई को नष्ट कर दिया गया था। इस विपत्ति को रोकने का एकमात्र तरीका ये था कि कुछ भी किया जाए जिससे दक्ष उसे माफ कर दे। क्या हुआ? अब अहंकार नहीं रहा? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं, केवल एक मूर्ख ही आपके सामने अहंकारी होने की हिम्मत कर सकता है, कृपया मुझे माफ कर दे। राजकुमार जू ने कहा। दूसरी ओर नताशा अपना मुंह खोले हुए सूर्य विध्वंसक कंडोर पर स्थिर बैठी थी। क्या वह सपना देख रही थी? उसे लगा कि यह एक सपना था। दक्ष वह लड़का जो शुई साम्राज्य का एक विलक्षण व्यक्ति था और अपनी छोटी सी उम्र में ही उनका गौरव बन गया था। वह एक महान प्रतिभा था लेकिन हत्या के प्रयास के बाद वह अपना दिमाग खो बैठा और उसकी साधना रुक गई। लेकिन एक दिन वह ठीक हो गया और फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने राज्य में सभी को चौंका दिया। फिर भी चाहे वह कितना भी बड़ा प्रतिभा क्यों ना हो, उसके लिए कुछ ही वर्षों में इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव लगता था। उसने ये कैसे हासिल किया? यहाँ एक भी व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि दक्ष इतना बड़ा कैसे हो गया। जबकि राजकुमार जू को लगा कि दक्ष वास्तव में एक बुरा आदमी है जो एक जवान आदमी के रूप में प्रच्छन्न है। नताशा सच्चाई जानती थी और वह समझ गई कि यह सच नहीं था। उसने दक्ष को पहले भी कई बार देखा था और वह बिल्कुल भी बन नहीं था। वास्तव में एक समय ऐसा भी था जब वह उससे भी कमजोर था। आप एक स्वर्गीय क्षेत्र साधक हैं? नताशा ने सुनिश्चित करते हुए दक्ष से पूछा। दक्ष ने उसकी तरफ देखा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे सच में बताना चाहिए कि अब वह सेंट्रियम विशेषज्ञ बन चुका है, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला होगा। तुम पृथ्वी के दायरे में पहुंच गए हो? बिल्कुल भी नहीं है। सच बताने के बजाय दक्ष ने विषय बदल दिया। यूं नताशा ने गहरी सांस ली और अब हरी पृथ्वी क्षेत्र बुरा नहीं है। स्वर्ग क्षेत्र में घुसने वाले एक व्यक्ति ने ऐसा कहा है। मुझे यकीन नहीं है कि यह व्यंग्य था, नताशा ने पूछा और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। यह व्यंग्य क्यों होगा? मैं वास्तव में यही कहना चाहता था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। खैर मुझे और बता, क्या तुम्हारे परिवार में यूलिया के अलावा कोई और भी जीवित बचा है? उसने पूछा। आरव भी मर चुका है। मेरा केवल एक भाई यूमिन बच गया है जो उस विनाशकारी दिन शहर में नहीं था, नताशा ने जवाब दिया और उसने शाही शहर की ओर देखा जो प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ और अधिक दूर होता जा रहा था। तो क्या उसका सौतेला भाई ही एकमात्र ऐसा है जो बच गया? दक्ष ने नताशा को देखते हुए सोचा। उसने कुछ नहीं कहा और उसकी ओर देखना बंद कर दिया। उसे अभी भी यह सोचना था कि उसे सच्चाई कैसे बताई जाए, लेकिन पहले उसे उसकी मदद करनी थी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। सूर्य विध्वंसक कोंडोरम पहुंच गया जो ड्रैगन सिटी से भी बड़ा था। अल्पविराम, सुनहरा महल मेरा है, इसे नष्ट मत करो, मैं उसके भाई को तुरंत मुक्त करवा दूंगा। राजकुमार जू ने दक्ष से कहा जब उसने उन्हें शाही शहर पहुंचते देखा। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस बातें करूंगा, चिंता मत करो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि राजकुमार जू ने दक्ष की पुष्टि सुनी थी लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह बस यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा था कि दक्ष झूठ बोल रहा था। क्या तुम मुझे अब नीचे गिरा सकते हो? तुम्हारी असली ताकत देखने के बाद कोई मूर्ख तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की हिम्मत कर सकता है, राजकुमार जू ने आगे कहा। वह अभी भी दक्ष की गिरफ्त में था और वह अभी भी आजाद नहीं हुआ था। दक्ष ने राजकुमार जू को मुक्त कर दिया और उसे सूर्य विध्वंसक कोडोर की पीठ पर उतरने दिया जो शाही महल के पास नीचे जाने लगा।
लगा था। रॉयल पैलेस के गार्डों ने एक अजीबोगरीब उड़ते हुए जानवर को अपनी ओर आते देखा, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। सन डिस्ट्रॉय कंडोर के चारों ओर की आभा ही उन्हें ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि उसे अपमानित करना एक समस्या होने वाली है। इसके अलावा वे अपने राजकुमार को सूर्य को नष्ट करने वाले कंडोर की पीठ पर भी देख सकते थे। हो सकता है कि जो लोग यहाँ आ रहे थे वे राजकुमार के दोस्त थे। उन्होंने अपने हथियार नहीं निकाले और सिर्फ दक्ष के आने का इंतजार करने लगे। सूर्य को नष्ट करने वाला कंडोर जमीन पर उतरा। दक्ष और अन्य लोग नीचे उतरे। इससे पहले कि सूर्य को नष्ट करने वाला कोंडो एक बार फिर हवा में उड़ता और शाही महल के ऊपर उड़ने लगता। राजकुमार झू समझ गया कि यह क्या था, इसलिए जब उसने कहा कि वह कुछ नहीं करने जा रहा है और केवल बात करेगा तो उसका यही मतलब था। वह अपने जानवरों को डराने धमकाने की रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने की भी उम्मीद कर रहा था। लगता है वह सचमुच दिखावा करना चाहता है, राजकुमार झू ने सोचा और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। सूर्य को नष्ट करने वाले कंडोर के शाही महल के चारों ओर एक शक्तिशाली आभा फैली हुई थी। दक्ष ने अभी तक अपनी आभा भी नहीं छोड़ी थी। एक तरफ हट जाओ, हमारे मेहमानों को अंदर आने दो, मुझे उसे अपने पिता के पास ले जाना है। राजकुमार झू ने गार्डों को एक तरफ हटने को कहा। पहरेदार ने बिना को कोई सवाल पूछे उनकी बात सुनी और रास्ता साफ कर दिया। अल्पविराम, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिता आ रहे हैं, दक्ष ने एक अनुभवी बूढ़े आदमी की तरह अपने हाथ पीठ के पीछे रखते हुए कहा। राजकुमार झू उलझन में था क्योंकि वह अपने पिता को नहीं देख पा रहा था, लेकिन जल्दी उसे समझ आ गया। दक्ष अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग कर रहा था जिससे वह शाही महल के अंदर सब कुछ देख सकता था। जैसा कि उसने कहा था, राजा शीघ्र ही महल से बाहर निकल आया क्योंकि वह अपने महल के बाहर के प्रबल आभामंडल से आकर्षित था। जैसे ही वह महल से बाहर निकला उसने ऊपर देखा तो एक भयानक जानवर आकाश में उड़ रहा था। उसने जल्दी ही पाया कि दक्ष भी उसके बेटे के पीछे खड़ा है। हालांकि दक्ष वहां शांत भाव से खड़ा था, लेकिन उसके आसपास कोई आभा नहीं थी, जिससे राजा को आश्चर्य हुआ कि यह आदमी कौन है। झू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वह जानवर कौन है? राजा ने अपने बेटे से पूछा। वह जानवर इस महान गुरु का है, राजकुमार झू ने कहा और उसने सम्मान पूर्वक दक्ष की ओर इशारा किया। वह शक्तिशाली जानवर इस बच्चे का है। आश्चर्यजनक। राजा ने अपनी दाढ़ी को छूते हुए उसे सीधा करते हुए कहा, पिताजी आप गलत समझ रहे हैं, वह कोई बच्चा नहीं है, उससे सम्मान से बात करें, आपको नहीं पता कि वह कौन है, राजकुमार झू ने कहा और उसे पसीना आने लगा। उसके पिता ने इस राक्षस को बच्चा कहा। महान गुरु, कृपया मुझे क्षमा करें पिताजी, वह भोला है। उसने दक्ष से क्षमा मांगी और उसके सामने झुक गया। ह्यूमन को यहाँ लाओ, मैं उसे अभी चाहता हूँ, दक्ष ने शांति से कहा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह नाराज था। गार्डो, राजकुमारी यू के भाई को लाओ अभी, राजकुमार झू ने अपने गार्डों को चिल्लाते हुए आदेश दिया। झू, तुम क्या कर रहे हो? वह कौन है और तुम उसके भाई को क्यों आजाद कर रहे हो और फिर वही यहाँ क्यों है? क्या आज उसकी शादी नहीं थी? राजा झू ने चिढ़ते हुए अपने बेटे से पूछा। उसके दिमाग में कई सवाल थे। कोई शादी नहीं है, मुझे डर है कि इसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जब तक यूई की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी शादी फिर कभी नहीं होगी। दक्ष ने आखिरकार अपने होंठ खोले और वह राजा झू की ओर बढ़ने लगा। क्या वास्तव में वाई कौन है? राजा ने फिर से पूछने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता दक्ष ने अपनी आभा छोड़ दी। जैसे ही दक्ष ने अपनी आभा छोड़ी वह सुनामी की तरह हर जगह फैल गई। उसकी शक्तिशाली आभा केवल छोटी जगह तक सीमित नहीं थी बल्कि उसने पूरे शाही शहर को कवर किया। जैसे ही आभा ने राजा को प्रभावित किया वह घुटनों के बल बैठ गया, मानो उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं था। न केवल राजा झू बल्कि सभी रक्षक भी प्रतिरोध करने में असमर्थ होकर घुटनों पर बैठ गए। राजकुमार झू घुटनों पर बैठ गया। बैकवर्ड अल्पविराम सिर्फ वही नहीं बल्कि रॉयल सिटी के सभी लोग भी घुटनों के बल बैठ गए, यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा। सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वे डर से कांपने लगे। मनोमृत्यु के देवता ने उनकी गर्दन पर दरांती रख दी हो। केवल 3 प्राणी थे जो इस आभा से प्रभावित नहीं हुए, दक्ष, नताशा और सन डिस्ट्रॉय कंडोर, क्योंकि दक्ष ने सुनिश्चित किया कि उसकी आभा उन्हें नुकसान न पहुंचाए। राजा झू को आखिरकार समझ में आ गया कि उसका बेटा इस आदमी से इतने सम्मान से क्यों बात कर रहा था। उसकी आभा ये बहुत शक्तिशाली थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दक्ष सिर्फ एक आकाशीय क्षेत्र का साधक था, उसे निश्चित रूप से स्वर्ग क्षेत्र में होना चाहिए। क्या वह किसी साम्राज्य का सम्राट था जो इतना शक्तिशाली था, या वह सर्वोच्च संप्रदाय का कोई बुजुर्ग था? नहीं। उससे याद आया कि पिछली बार जब वे एस्टेरिया आए थे तो वे सर्वोच्च संप्रदाय के एक बुजुर्ग की आभा के प्रभाव में थे। इस आदमी के सामने उनकी आभा कुछ भी नहीं थी। यह आदमी निसंदेह उन बुजुर्गों से ज्यादा ताकतवर था। उनसे ज्यादा ताकतवर होने के लिए इस आदमी को 19 सर्वोच्च संप्रदायों में से एक का संप्रदाय गुरु होना चाहिए। महाराज, कृपया मेरी गलती को क्षमा करें, मैं महामहिम को पहचानने में भूल गया। राजा झू ने दक्ष से माफी मांगी और अपना सिर जमीन पर टिका दिया और बार बार सिर पर चोट मारने लगा। खड़े हो जाओ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपनी आभा वापस ले ली तो ताकत होने का यही फायदा था, उसे अपनी उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं थी और
लोग उससे भीख मांग रहे थे, इसलिए वह मानता था कि इस दुनिया में ताकत बहुत जरूरी है। एक बार जब वह बाकी सभी से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो उसे किसी और की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वह शांति से अपना समय बिता सकेगा। जैसे ही दक्ष की आभा चली गई, वे लोग जो मह कर रहे थे कि वे उसके नीचे घुट रहे थे, उठ खड़े हुए। वे आखिरकार राहत की सांस ले पाए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बच गए हैं। इनमें से अधिकांश लोग कुछ ही सेकंड में अपने पसीने से लथपथ माथे को पहुंचने लगे। महामहिम दया दिखाने के लिए धन्यवाद। राजा भी अपने बेटे के साथ खड़े हो गए। अल्पविराम उन्होंने आगे पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस सर्वोच्च संप्रदाय के गुरु हैं? कौन सा सर्वोच्च संप्रदाय? क्या केवल एक ही सर्वोच्च संप्रदाय गुरु बचा है? मैंने बाकी 18 को भी मार डाला है। दक्ष ने बहुत सहजता से कुछ कहा। 18 सर्वोच्च संप्रदाय के गुरुओं को मार डाला? राजा हक लाया और दक्ष के शब्दों के जवाब में उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या यह आदमी धोखा दे रहा था या वह वास्तव में इतना शक्तिशाली था? राजा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन नताशा को समझ नहीं आया कि क्या सोचना है, क्योंकि इन शब्दों के बाद उसका दिमाग खाली हो गया। दक्ष ने वाकई इस महाद्वीप के सबसे ताकतवर साधकों को मार डाला। ये कौन सा मजाक था? राजा ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस संप्रदाय के गुरु हैं? मैं उनमें से किसी का भी संप्रदाय गुरु नहीं हूँ, मैं किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं हूँ। खैर, यह बकवास बंद करो और अब मेरी बात सुनो। दक्ष ने कहा, हाँ कृपया, कुछ भी माँ, अगर तुम मुझसे मेरा राज्य भी मांगोगे तो मैं तुम्हें एक पल में दे दूंगा। तुम मेरी पत्नी चाहते हो, उसे ले लो। क्या तुम मेरी संपत्ति या खजाने चाहते हो? ले लो, मैं महामहिम को जो कुछ भी चाहिए वह दे सकता हूँ। राजा ने दक्ष से कहा। दक्ष उसे अजीब नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी पत्नी, मैं उसकी पत्नी के साथ क्या करूंगा? मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस एक चीज चाहिए, मुझे शई की वापसी चाहिए। तुमने शई से जो कुछ भी लिया है उसे वापस करो, जिसमें उनकी जमीन भी शामिल है। सुनिश्चित करो कि नताशा शई की रानी बने। तुम में से कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा, नहीं तो मैं वापस लौट जाऊंगा। तुम समझे? दक्ष ने राजा झू को आदेश दिया। शुई हो गया, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा। उसे परेशान करना तो दूर, मैं उसके साथ अपनी असली माँ की तरह व्यवहार करूंगा। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं उसकी हर तरह से मदद करने का भी वादा करता हूँ। राजा झू ने तुरंत सहमति जताई। ये बेहतर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बात रखेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे दोस्त भी आएंगे। दक्ष ने घोषणा करते हुए अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। उसके इशारे से उसके पास जानवर पशु पर्वत से बाहर आ गए। अल्पविराम एक ड्रैगन जैसा विशालकाय सर्प सम्राट पशु क्षेत्र से बाहर आया, जिसने आकाश के अधिकांश भाग को ढक लिया। डाकहंट, राइनो और रान भी बाहर निकल आया। ऐसा लग रहा था कि यह पक्षी जानवरों का प्रदर्शन था और वे सभी अकेले इस छोटे से राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। इस आदमी को खुद आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वह अपने किसी भी जानवर को भेज सकता है और हम नष्ट हो जाएंगे। मैं वास्तव में उसे नाराज नहीं कर सकता। राजा झू ने इतने सारे जानवरों को देखकर सोचा। वह इतना डरा हुआ था कि उसे पेशाब करने से खुद को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। महामहिम, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं सभी स्वर्गीय शपथ लेता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से वही करूंगा जो आपने कहा है। रानी नताशा मेरी असली माँ की तरह होगी, मैं उसे कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। अगर मैंने ये वादा तोड़ा तो भगवान मुझे मौत के घाट उतार दे। राजा नताशा ने स्वर्गीय शपथ लेते हुए कहा। दक्ष ने प्रशंसा में सिर हिलाया। अब उसे यकीन हो गया था कि वे कभी भी नताशा या शुई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह वही समय था जब यूमिन को बाहर लाया गया। अपने भाई को सुरक्षित देखकर नताशा दौड़कर उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा। महामहिम, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? राजा झू ने दक्ष से पूछा। पूछो। दक्ष ने सिर हिलाया। मैं देख सकता हूँ कि तुम शई की परवाह करते हो और चुन कि तुम इतने शक्तिशाली हो। मुझे यकीन है कि तुम कुछ अंदरूनी जानकारी के लिए प्रवृत्त हो गए हैं ना? राजा झू ने दक्ष से पूछा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पिछली बार शई को किसने नष्ट किया था? क्या यह उन 18 सर्वोच्च संप्रदायों का काम था? क्या इसीलिए आपने उनके संप्रदाय के गुरुओं को नष्ट कर दिया? सवाल सुनकर दक्ष की सांस रुक गई। इस आदमी ने वाकई एक मुश्किल सवाल पूछा था। नताशा ने भी दक्ष की तरफ देखा, वह भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। मैं ये बात केवल नताशा को ही बताऊंगा, तुम इस उत्तर के लायक नहीं हो, दक्ष ने राजा से कहा और वह भौचक्का हो गया। उसने पहले ही अपने सभी जानवरों को वापस भेज दिया था और अब वह नताशा की ओर चलने लगा। यूमिंग, तुम कैसी हो? क्या तुम मुझे पहचानती हो? दक्ष ने नताशा के पास रुकते हुए यूमिंग से पूछा। यूमिंग ने अपना सिर हिलाया। तुम दक्ष हो है ना? चून कि तुम्हें उनसे इतना सम्मान मिल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम वाकई प्रभावशाली हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मदद करने के लिए आने के लिए धन्यवाद, यूमिंग ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। अल्पविराम, मैं आपके धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी थी, दक्ष ने युवा लड़के को जवाब दिया इससे पहले कि वह नताशा की ओर देखे। नताशा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? उसने नताशा से कहा। नताशा ने अपना सिर हिलाया। राजकुमार मिंग, आप राजकुमार झू के साथ प्रतीक्षा करें, कोई कुछ
नहीं करेगा। दक्ष ने यू से कहा और उसे उनका पीछा करने से रोक दिया। राजा झू आप भी मेरे साथ आइए, दक्ष ने राजा से कहा। उसकी बातें सुनकर राजा झू और नताशा ने दक्ष का पीछा किया, ये सोचते हुए कि वह गुप्त रूप से क्या बात करना चाहता था। राजा झू ने यह भी सोचा कि क्या दक्ष की कोई और मांग थी जो वह यहाँ नहीं बता सकता। तीनों ने पहरेदार की सतर्क निगाहों के बीच शाही महल में प्रवेश किया। राजा झा मुझे एक निजी कमरा चाहिए, मुझे एक कमरे में ले चलो, एक ऐसी जगह जो ध्वनि रोधी हो। दक्ष ने महल के अंदर कदम रखते हुए राजा झू से कहा, क्या ऐसी कोई जगह है? वहाँ है मेरा सिंहासन कक्ष, मैं बाकी सभी को वहाँ से निकल जाने दूंगा, अंदर से आने वाली आवाज बाहर नहीं जाएगी, आप निश्चिंत रहे। राजा झू ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि दक्ष को ऐसा कमरा क्यों चाहिए था? क्या वह उसे मारने वाला था? क्या वह ये चाहता है कि अगर वह मुझे मार दे तो मेरी चीख कमरे से बाहर ना जाए? उसने सोचा, बकवास मत सोचो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हें बाहर भी मार सकता था। तुम मुझे रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो और मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रचूं। दक्ष ने राजा से आलस से कहा, क्योंकि उसने उसके विचार सुने थे। क्या राजा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे? क्या दक्ष उसके विचार सुन सकता था या यह उसकी तरफ से एक साधारण अनुमान था? हाँ, उसने कहा। वह दक्ष से सच पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सका। वह दक्ष को उसके सिंहासन कक्ष में ले गया जो पहले से ही खाली था, क्योंकि सिंहासन कक्ष में मौजूद सभी मंत्री अब महल के बाहर थे। वे राजा के साथ चले गए थे और वे राजा के पीछे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। सिंहासन कक्ष के अंदर केवल कुछ पहरेदार और एक ही थे। पहरेदार ने भारी दरवाजा खोल दिया जिससे राजा बिना किसी प्रयास के अंदर प्रवेश कर गया। उसके बाद दक्ष और नताशा भी अंदर आ गए। तुम सब लोग अब ये जगह खाली कर दो, मैं 3 सेकंड के भीतर तुम लोगों में से किसी को भी यहाँ नहीं देखना चाहता। अगर तुम लोगों में से एक भी यहाँ है तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मार डालूंगा। राजा ने अंदर कदम रखते ही घोषणा की। उसकी आज्ञा सुनकर किसी भी व्यक्ति ने देर नहीं की, बल्कि वे सभी शीघ्रता से सिंहासन कक्ष के बाहर भाग गए। दरवाजे बंद करो, राजा ने बाहर खड़े पहरेदार को आदेश दिया, जिन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। महामहिम बाहर कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन पाएगा, आप बोल सकते हैं। उसने गेट बंद होते ही दक्ष से कहा। दक्ष ने राजा झू की ओर देखते हुए कहा, अच्छा अब आप भी चले जाए क्या? राजा झू ने उलझन में पूछा, चले जाओ? मैं सिर्फ नताशा से बात करना चाहता हूँ, इसके अलावा जब वह इस कमरे से चली जाएगी तो मैं भी ये जगह छोड़ दूंगा। जब तक तुम नताशा को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचोगे तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे, समझे? दक्ष ने राजा से पूछा, मैंने पहले ही एक स्वर्गीय शपथ ले ली है, मैं उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, मैं वादा करता। राजा ने जवाब दिया, यह अच्छी बात है, अब चले जाओ। दक्ष ने जवाब दिया। ये शब्द सुनकर राजा झू ने जाने से पहले एक आखिरी बार नताशा की तरफ देखा। वह जाने के बाद दरवाजा बंद करना नहीं भूला। नताशा ने दक्ष की तरफ देखा, ये सोचकर कि वह क्या कहने जा रहा है, वह अकेले में क्या कहना चाहता था। क्या यह हो सकता है कि वह उससे शादी का प्रस्ताव रखना चाहता था? वह सोच रही थी। उसने सोचा कि यह संभव है। दक्ष बहुत ताकतवर था, उसे कुछ बोलने के लिए यहाँ एकांत में आने की जरूरत नहीं थी। क्या वह यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वह बाहर से शर्मिला था? शायद वह वाकई उसे प्रपोज करना चाहता था और उसे डर था कि अगर उसने उसे मना कर दिया तो शर्मिंदगी होगी, इसलिए वह यहाँ आया। उसके दिमाग में कई विचार आए क्योंकि उसे विश्वास था कि उसे एक प्रस्ताव मिलने वाला। क्या यह हो सकता है कि वह वास्तव में मुझे प्रपोज करना चाहता है? वह मुझसे प्यार करता है क्या? इसलिए उसने पिछली बार शादी से ठीक पहले मुझे बचाया था? क्या इसलिए उसने उस लड़के को मार डाला जो मुझसे शादी करना चाहता था? क्या इसलिए वह मुझे राज्य वापस लेने में मदद कर रहा है क्योंकि वह मुझे पसंद करता है? नताशा ने सोचा, जबकि दक्ष ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था। पिछली बार के विपरीत वह नताशा के विचारों को सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके विचार अभी कितने जंगली थे। वास्तव में नताशा का चेहरा भी लाल होने लगा था क्योंकि वह इसके बारे में अधिक सोच रही थी। अगर वह वाकई मुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे हाँ कह देना चाहिए? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वह बुरा नहीं है, वह वाकई एक महान व्यक्ति है, वह सुंदर है और वह बेहद मजबूत है, इसके अलावा वह देखभाल करने वाला है। उसने सोचा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और मन बना लिया, मैं हाँ कहूंगी। अगर वह अभी मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखे तो मैं उसकी पत्नी बनूंगी। नताशा, मैं मुझे नहीं पता कि यह कैसे कहूँ, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें बहुत समय से सच बताना चाहता था लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब आखिरी कोशिश है, इस बार मैं तुम्हें सच बताऊंगा, दक्ष ने कहा और उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखें नताशा की गहरी नीली आंखों को देख रही थी। दक्ष की बातें सुनते ही नताशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। मैं दक्ष ने एक बार फिर अपना मुंह खोला, लेकिन गहरी सांस लेते हुए वह फिर रुक गया। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने ड्रैगन सिटी को नष्ट किया था। मैंने शाही परिवार को मिटा दिया, मैंने तुम्हारे पिता और यू कबीले के सभी लोगों को मार डाला, मैंने ड्रैगन सिटी के सभी अन्य प्रमुख संप्रदायों को भी नष्ट कर दिया। ये सब मेरे कारण हुआ, मैं ही असली अपराधी हूँ। दक्ष ने कबूल किया। उसकी बात सुनकर का चेहरा पीला पड़ गया
क्योंकि उससे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना है। क्या उसके कान उसे धोखा दे रहे थे या उसने सच में वही सुना जो उसने सोचा था। उसने दक्ष की ओर देखा और फिर से कमजोरी से पूछा, क्या तुम ये बात एक बार और कह सकते हो? मैंने रॉयल सिटी को नष्ट कर दिया, मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं उस दिन अपने सही दिमाग में नहीं था, मैं निरंतर नहीं था। चेन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात समझा पाता उसके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ गया। उसे अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ही नताशा ने दक्ष को थप्पड़ मार दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम सांप, तुमने उस शहर को नष्ट कर दिया जिसने तुम्हें खाना खिलाया, तुमने मेरे पिता को मार डाला, तुमने मेरे भाई को मार डाला, तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नताशा ने गरजते हुए दक्ष को फिर से थप्पड़ मारा। इस बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने परिणामों के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दक्ष उसे मारेगा या गुस्से में उसे मार डालेगा, उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। तुम कमीने, जब हमने तुम्हें जंगल में देखा था तभी हमें तुम्हें मार देना चाहिए था, हमें तुम्हें उसी समय मार देना चाहिए था, हमने एक सांप को जिंदा छोड़ दिया, उसने कहा। और इस बार उसने दक्ष को मुक्का मारने की कोशिश की। दक्ष ने भी हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उसके हमले बहुत कमजोर थे, उसका शरीर अब बहुत मजबूत था क्योंकि वह एक शीर्ष संत क्षेत्र विशेषज्ञ था। नताशा के हमलों का उसे एहसास भी नहीं हुआ। नताशा, मेरी बात सुनो, उस दिन मैं चुप रहो, तुम हत्यारे हो, तुमने इतने सारे निर्दोष लोगों को मार डाला, तुमने एक पूरा शहर मिटा दिया और तुम सफाई देना चाहते हो, तुम एक राक्षस के अलावा कुछ नहीं हो। भागने से पहले तुमने मेरा घर और मेरा शहर नष्ट कर दिया और अब तुम्हें लगता है कि तुम वापस आ सकते हो और मेरी मदद करके सब कुछ ठीक कर सकते हो। नताशा ने डरते हुए कहा। वह जानती थी कि दक्ष बहुत ताकतवर है और उसके लिए उसके शहर को नष्ट करना संभव था, इसलिए उसे अपनी बातों पर संदेह नहीं हुआ। अब उसे ये भी समझ में आ गया कि दक्ष उसकी मदद क्यों करना चाहता था। वह अपने किए की सजा चाहता था, लाखों लेने के बाद एक की जान बचाना। तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम्हें मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी, तुम नर्क में सोगे। नताशा ने फिर चिल्लाया क्योंकि वह दक्ष को मारते मारते थक गई थी। वह जानती थी कि इसका उस पर कोई असर नहीं होने वाला था, वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मत भूलना पहाड़ों के पीछे भी पहाड़ है। एक दिन कोई तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हारे सभी अपराधों की सजा देगा। कर्म तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा, स्वर्ग तुम्हें मार डालेगा। उसने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह रोती जा रही थी। अब तक उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वह मेरे किए की भरपाई नहीं कर पाएगा, लेकिन कृपया मेरी बात सुनिए। मैं एक कौशल के प्रभाव में था, मेरी चेतना सो रही थी क्योंकि वह कौशल मेरे शरीर को नियंत्रित कर रहा था। जहां तक मुझे उस कौशल का उपयोग करने की बात है तो वह इसलिए था क्योंकि सर्वोच्च संप्रदाय के बुजुर्ग मेरे कबीले को नष्ट करना चाहते थे और सभी को मार डालना चाहते थे। दक्ष ने आखिरकार धीरे धीरे समझाना शुरू किया। नताशा की सिसकी की आवाज के बीच उससे ये भी पता नहीं था कि वह उसे सुन रही है या नहीं, लेकिन फिर भी वह बोलता रहा। और जब मैंने उस कौशल का इस्तेमाल किया तो मुझे नहीं पता था कि इसका ऐसा असर होगा। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, कौशल के प्रभाव खत्म होने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है। मुझे पता है कि इससे मेरे पाप दूर नहीं होंगे, मुझे इसके साथ हमेशा जीना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी भी इसके लिए जितना संभव हो सके उतना करना चाहता हूँ। अब यह आप पर निर्भर है कि आप मुझे माफ करना चाहते हैं या नहीं। मुझे पता है कि मुझे शायद माफी नहीं मिलेगी, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन तुम मेरी दुर्दशा समझोगे। मुझे उम्मीद है कि वह दिन जल्द ही आएगा, तब तक मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। दक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसके आंख की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा, फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। यह नताशा ने 5 मिनट की चुप्पी के बाद ऊपर देखा। उसकी उत्सुक आंखें कमरे में इधर उधर देख रही थी, लेकिन वह दक्ष को नहीं देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच चला गया। मुझे आशा है कि तुम कभी वापस नहीं आओगे, नताशा ने बड़बड़ा हुए कहा और रोती रही। राजा झू और अन्य लोग बाहर इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि हॉल के अंदर क्या हो रहा है। 3 घंटे बीत गए लेकिन नताशा बाहर नहीं आई, दक्ष भी नहीं आया। हा तो इसीलिए वह एक शांत जगह चाहता था, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। वह उस लड़की के साथ मौज मस्ती करना चाहता था। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी कामों के इच्छाएं हमेशा सर्वोच्च होती हैं। हा उसने मुस्कुराते हुए सोचा, लेकिन गंभीरता से ये लड़की नताशा उस सर्वोच्च प्राणी की प्रेमिका है। ऐसा लगता है मुझे वास्तव में उसकी संभव तरीके से देखभाल करनी चाहिए, अन्यथा मुझे ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे मर गया। उसने अपनी ठुड्डी को रगड़ हुए सोचा। झूके शाही शहर से बहुत दूर दक्ष खाली खेतों में दिखाई दिया। शुन भी उसके पीछे आ गया। ये वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने योजना बनाई थी। क्या तुम ठीक हो? उसने दक्ष से पूछा। दक्ष ने गहरी सांस ली और फिर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, कम से कम मैंने उससे सच तो बताया। अब मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह सब असफलता नहीं थी, मैं पहले से कहीं ज्यादा शांत हूँ। मैंने उसकी मदद की, मैंने उससे सच बताया।
बताया और मैंने सब कुछ व्यवस्थित किया। अब झुका साम्राज्य फिर से लौटेगा और उसका उत्थान होगा। मैं डार्क सोल सेट को भी शुई का ख्याल रखने के लिए कहूंगा और सब ठीक हो जाएगा। शुई साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और चीजें धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगी और शायद एक दिन शुई के घाव भर जाएंगे। उसने दूर के सूरज को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा कुछ और है जो तुम करना चाहते हो इससे पहले कि तुम सोचो कि तुम्हारे पास यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है? अगर तुम्हारा काम हो गया है तो हम तुम्हारे स्वर्गीय क्लेश की तैयारी शुरू कर सकते हैं, उसके बाद तुम सांसारिक संत क्षेत्र में पहुंच जाओगे। जून ने दक्ष से कहा, तो तैयार हो? दक्ष ने जूनम की ओर देखा और उसने अपना सिर हिलाया। मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, मुझे कुछ और काम करने हैं, उसके बाद ही मैं सब कुछ पीछे छोड़ पाऊंगा। दक्ष ने जवाब दिया, कौन सी चीजें? जून ने उत्सुकता से पूछा। मैं जीकी को उसके परिवार से मिलने में मदद करना चाहता हूँ, उसका राज्य भी इसी महाद्वीप पर है, इसके अलावा जीशान भी ऊपर है, मुझे लगता है कि वह भी अपने परिवार से मिलना पसंद करेगा, है ना? दक्ष ने पूछा। वैसे मेरा एक सवाल था, उन्होंने अचानक कहा। कौन सा प्रश्न? जून ने पूछा। मेरा परिवार, मेरा मतलब है मैं सांसारिक संत क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा, है ना? लेकिन वे नहीं करेंगे क्या? मैं उन्हें आंतरिक दुनिया से बाहर नहीं ला पाऊंगा। मेरा मतलब है कि अमर दुनिया ने केवल सांसारिक संत क्षेत्र के विशेषज्ञों को ही उस स्थान तक ऊपर उठने की अनुमति दी है ना? अगर मैं उन्हें वहां ले जाऊं तो क्या होगा? क्या उन्हें चोट पहुंचेगी? मैं जानना चाहता था कि क्या मुझे उन्हें हमेशा आंतरिक दुनिया में ही रखना चाहिए या मैं उन्हें अमर दुनिया भी दिखा सकता हूं? और मेरे जानवरों का क्या होगा? दक्ष ने पूछा। ऐसा लगता है कि वे एक ही नाव में सवार हैं, मुझे कहना होगा यह अब तक का आपका सबसे बेवकूफाना सवाल है, जून ने जवाब में दक्ष से कहा और अपना सिर हिलाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि अमर दुनिया में साधकों के बच्चे संत पृथ्वी क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में पैदा होते हैं? नहीं, यह पागलपन होगा, दक्ष ने जवाब दिया। बिल्कुल, फिर आपको क्यों लगता है कि दुनिया में कमजोर साधकों के खिलाफ कोई उपाय होगा? जून ने आंखें घुमाते हुए दक्ष से पूछा। अगर ऐसा है तो अमर दुनिया में जाने वाले साधक अपने परिवारों को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया में रखने और उन्हें वहां तस्करी करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? दक्ष ने सवाल उठाते हुए जूनन से पूछा। वे नहीं कर सकते, जून ने बिना कारण बताए उत्तर दिया। वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? दक्ष ने खुद से पूछने का फैसला किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आंतरिक दुनिया कमजोर है। अगर आप मानवीय दुनिया को अपनी आंतरिक दुनिया के अंदर रखते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपकी आंतरिक दुनिया के अंदर मौजूद सभी लोग मर जाएंगे और ज्यादातर समय ऐसा होता है। इसका असर उस साधक पर भी पता है और उसे नुकसान पहुंचता है, इसलिए कोई भी अपने परिवार को अपने साथ नहीं ले जाता। जून ने समझाया। क्या तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मेरा परिवार मर सकता है, दक्ष ने अचानक पूछा। चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, तुम्हारे रक्त की आभा तुम्हारी आंतर दुनिया को घेरे हुए हैं, इसलिए तुम इस घटना से अप्रभावित रहोगे। यह वैसा ही है जैसे अमर दुनिया से आने वाले लोग होते हैं, जून ने दक्ष से कहा। उनकी आंतरिक दुनिया भी कुछ इस तरह से सुरक्षित है, यही कारण है कि वे अपनी आंतरिक दुनिया को नुकसान पहुंचाए बिना प्रभावी ढंग से और जा सकते हैं। जहां तक नश्वर दुनिया के लोगों की बात है तो उनके पास ये सुरक्षा नहीं है, उन्होंने आगे कहा। क्या तुम्हें यकीन है? मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचे, दक्ष ने जून से कहा और अपनी आंखें मूंद ली। मुझे 200% यकीन है, आपके लिए कोई जोखिम नहीं है, जून ने जवाब दिया। बेहतर है, दक्ष ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अल्पविराम। उन्होंने एक बार फिर सूर्य को नष्ट करने वाले कंडोर को बुलाया और उतरने से पहले उसकी पीठ पर उड़ गए। सूर्य को नष्ट करने वाला कोडोर उड़ने लगा मानो वह दक्ष के विचारों को समझ गया हो। क्या तुम अब जीकिन के राज्य जा रहे हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह यहाँ से सबसे नजदीक है, जन ने दक्ष से पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं किसी काम के लिए बीच में रुकना चाहता हूँ, मुझे कुछ चीजें जांचने हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जून से कहा। सूर्य विध्वंसक कंडोर को अधिक देर तक उड़ना नहीं पड़ा क्योंकि वह जिस स्थान पर जाना चाहता था वह ड्रैगन सिटी से ज्यादा दूर नहीं था। ले सिटी उस जगह का नाम था जहां दक्ष ने सांप सम्राट को वापस भेजने से पहले उतरा था। ये दूसरे दर्जे के राज्य का हिस्सा था। ये जगह मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ खास है ना? तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? जून ने दक्ष से पूछा। मेरा लन कबीला उस क्रूर दिन पर नष्ट हो गया था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं उस दिन अपने कबीले के कई सदस्यों को बचाने में कामयाब रहा है ना? मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है, दक्ष ने उत्तर दिया। वे लोग, तुम उनकी परवाह क्यों करते हो? क्या तुम भूल गए जब तुम्हारे दादा और अन्य लोगों ने इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें बचाने के लिए वापस आने का फैसला किया तो उन लोगों ने यू कबीले के साथ जाने का फैसला किया? जून ने भोर सिड़क से पूछा। मुझे पता है, मुझे वास्तव में उनकी परवाह नहीं है, बस इसे सभी कर्मों को समाप्त करने और मेरी जिज्ञासा को समाप्त करने के रूप में सोचे, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जून से कहा। दक्ष पिछड़े शहर से होते हुए यू कबीले की ओर बढ़ा। रुको, मुझे याद आ गया, क्या यू कबीला भी तुम्हारी मंगेतर लिंग का कबीला नहीं है? जून ने अचानक कहा। मुझे मत बताओ कि तुम उसके लिए वहां जा रहे हो, तुम सही हो, ये लिंग का कबीला है, लेकिन मैं इसलिए वहां
नहीं जा रहा हूँ। क्या तुम भूल रहे हो कि यह युति यानहाव का कबीला भी है? वह मेरे पिता का सबसे अच्छा दोस्त था। मुझे लगता है कि वह मेरे पिता से भी मिलना पसंद करेगा क्योंकि वह भी उनके लापता होने से दुखी था, चाहे अंत में कुछ भी हुआ हो। यू तन्हा वास्तव में एक अच्छा आदमी है, दक्ष ने उत्तर दिया। अपनी असभ्य बेटी के विपरीत दक्ष जल्द ही यू कबीले तक पहुंच गया। अल्पविराम जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा वह आश्चर्यचकित हुआ बिना नहीं रह सका। अंकल रू, वह चकित होकर बोला, उन्होंने तुम्हें अपना रक्षक बना लिया है। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे यह बात थोड़ी अजीब भी लगी। उन लोगों ने जरूरत के समय लन कबीले और उसके दादा को छोड़ दिया और अब वे नौकरों की तरह काम कर रहे थे। तुम युवा मास्टर लन, तुम जीवित हो? दक्ष को देखते ही गार्ड ने आश्चर्य से कहा, यहाँ तक कि उसका मुंह भी आश्चर्य से खुला रह गया। बेशक, मेरा क्या होगा? दक्ष ने आलस से जवाब दिया। वैसे भी एक तरफ हट जाओ, मैं अंकल नाहाव से मिलना चाहता हूँ। आह, कृपया मुझे आपके साथ चलने दीजिए, ने कहा जब वह दक्ष को कबीले के अंदर ले गया। यूरू, तुम क्या कर रही हो? तुमने हम में से किसी को पहले बताए बिना एक अजनबी को कैसे अंदर आने दिया? वे अभी कुछ ही कदम अंदर गए थे कि एक तेज आवाज सुनकर रू रुक गई। अहम मास्टर जिन, आपको नमस्कार। रूह ने उस बुले व्यक्ति का अभिवादन किया जो उनकी ओर बढ़ रहा था। यूरू, तो तुमने यू नाम अपनाने के लिए लोन कबीले का नाम छोड़ दिया? मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, लेकिन मैं हैरान नहीं हूँ, दक्ष ने रू से कहा जो पहले लन कबीले में एक बुजुर्ग हुआ करता था जिसे लोन रू के नाम से जाना जाता था। मास्टर जिन, वह कोई अजनबी नहीं है, वह लन कबीले का यंग मास्टर है। यूरू ने बूढ़े आदमी से कहा, इसलिए मैंने उसे अंदर आने दिया। तुमने उसे अंदर आने दिया? तुम कौन होते हो हमसे पूछे बिना ऐसी बात तय करने वाले? बूढ़े आदमी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने दक्ष की ओर देखा और फिर अपनी बात जारी रखी, जहां तक लन कबीले की बात है, क्या ये वही कचरा कबीला नहीं है जो इस धरती से मिट गया है? हाँ हाँ, ये कुत्ता अपना नाम क्यों नहीं छोड़ेगा? आखिरकार यू कबीला अधिक गौरवशाली है। वह भाग्यशाली है कि हमने उसे अपने कबीले में नौकर के रूप में शामिल होने दिया और साथ ही उसे अपना नाम भी दिया। उसने दक्ष को ये पूछते हुए सुना था कि इस आदमी ने अपना अंतिम नाम क्यों बदल लिया है, मानो लन नाम में कुछ गौरवपूर्ण बात हो। दक्ष को जवाब देते हुए वह खुद को शर्मिंदा होने से नहीं रोक पाया। उसकी बातें सुनकर दक्ष की निगाहें तेज हो गई। मुझे खेद है, लेकिन क्या तुमने सचमुच दक्ष को कचरा कहा था? मैंने देखा क्यों नहीं, यह अपने चरम पर भी तीसरे दर्जे के राज्य का कबीला था और हम अपने दूसरे दर्जे के राज्य के शीर्ष कबीले थे। हम अभी भी वही है, लेकिन वह कबीला कहीं नजर नहीं आता। ये कचरा था, बूढ़े आदमी ने कहा। अल्पविराम, भगवान, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा यहाँ आगमन इस तरह होगा, लेकिन अगर ऐसा ही होना है तो ठीक है, दक्ष ने आ भरते हुए कहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया जिसके अंदर एक शक्तिशाली क्यूई चाकू प्रकट हुआ, जिसे दक्ष ने बूढ़े आदमी की ओर फेंक दिया। सौभाग्य से चाकू बूढ़े व्यक्ति के किसी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं लगा, इसके बजाय चाकू उसके घुटने पर लगा, जिससे वह जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। कमीने आदमी, दर्द से डरा। पहरेदारों, उसे पकड़ो। बूढ़े आदमी ने आदेश दिया। मैंने तुम्हें जीवित रहने दिया क्योंकि यह चाचा तियाना का कबीला है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम में से किसी ने मुझ पर हमला किया तो खून खराबा होगा। दक्ष ने गंभीरता से कहा। वह स्वयं रक्तपात नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी आभा छोड़ने ही वाला था कि सभी को उसकी जगह का पता चल जाए, लेकिन एक जानी पहचानी आवाज सुनकर वह बीच में ही रुक गया। यहाँ क्या हो रहा है? आवाज सुनकर दक्ष अपनी बाएं ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसने बगल से देखा तो उसे वहां एक युवती खड़ी दिखाई दी। लिंग, तुम पतले हो गए हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए लिंग से कहा। दक्ष, तुम जीवित हो? लिंग ने दक्ष से पूछा और उसके होंठ चौड़े हो गए। यह वही समय था जब गार्ड दौड़ते हुए आए और दक्ष को घेर लिया। क्यों, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते थे? दक्ष ने पूछा खुश होकर। वैसे क्या तुम अपने गार्डों से कह सकते हो कि वे अपने हथियार नीचे कर दें? मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को ज्यादा देर तक नियंत्रित कर पाऊंगा। मुझे बस उन लोगों को मार डालने की इच्छा होती है जो मुझ पर हथियार तानतेबुल हो। लिंग ने दक्ष के शब्द सुनते ही चिल्लाया। वह जानती थी कि दक्ष बहुत ताकतवर है। पिछली बार भी वह अकेले ही सर्वोच्च संप्रदाय के बुजुर्गों को दूर रख रहा था। उसने सोचा कि वह उस दिन मर गया था और सर्वोच्च संप्रदाय के बुजुर्गों ने ही ड्रैगन सिटी को नष्ट कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि दक्ष भागने में कामयाब हो गया था। शायद इसीलिए बड़ों ने गुस्से में शाही शहर को नष्ट कर दिया, क्योंकि वे उसे मार नहीं पाए और वह भाग गया। उसने सोचा। लिंग की बात सुनकर पहरेदार ने अपने हथियार नीचे कर लिए और पीछे हट गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि लिंग इतनी नाराज क्यों थी कि अगर उन्होंने अपने हथियार नीचे नहीं किए तो वह उन्हें मरवा भी सकती थी। वे नहीं जानते थे कि उन्हें मारने वाली वह नहीं बल्कि दक्ष थी। वह उन्हें धमका नहीं रही थी बल्कि बचा रही थी। यह अच्छा है, मैं अंकल नाहा से मिलने आया हूँ। वे कहाँ है? दक्ष ने लिंग से पूछा। लिंग ने दक्ष की पीठ की ओर इशारा किया जिससे वह पीछे मुड़ गया। जैसे ही दक्ष पीछे मुड़ा उसने देखा कि यतिन हाव जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आ रहा है। यूत नहाव की नजर दक्ष पर पड़ी जिससे वह चौंक गया। उसका आश्चर्य जल्द ही मुस्कुराहट में बदल गया। आह, तो ये तुम हो? मैं सोच रहा था कि यह कौन है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, लेकिन तुम इतने खुलेआम क्यों घूम रहे हो? बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता कि सर्वोच्च संप्रदाय तुम्हें खोज रहे हैं? कमरे के अंदर आओ। यूतनव ने दक्ष को डांटा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। दक्ष मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला गया। ये वैसा ही हुआ जैसा उसने उम्मीद की थी। यूतनहाव काया था लेकिन बुरा आदमी नहीं था। अतीत में भी जब उसने दक्ष की मदद करने के लिए वापस नहीं आने का फैसला किया था तो वह इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि यह असंभव था। उसके दिमाग में दक्ष को बचाने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा इसलिए
नहीं था कि वह दक्ष की मदद नहीं करना चाहता था, उसे अपने परिवार की परवाह थी और उसने उसके साथ जाने का फैसला किया। वह कितना अच्छा आदमी है ये तो पहले ही पता चल गया था जब वह अपनी बेटी की शादी दक्ष से करवाने के लिए तैयार था, जबकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं था। दुर्भाग्य से बात नहीं बनी और ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लिंग ने उसकी अनुमति के बिना सगाई तोड़ द। फिर भी यूतन्हा खुद अपनी बेटी के लिए माफी मांगने आया। जब उसे पता चला उसने अपनी बेटी को दक्ष से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया, क्योंकि उसने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसे दक्ष से शादी करने के लिए मजबूर किया तो वह मर जाएगी। आप सभी यहाँ बाहर जो कुछ हुआ उसके बारे में कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। यूतन्हा ने जाने से पहले अपने कबीले के लोगों को चेतावनी दी। दक्ष यानहाव के पीछे गया, उसे युति यानहाव के आंगन में ले जाया गया। इसे अपने घर की तरह समझो, युति यानहाव ने दक्ष से कहा जब वह एक कुर्सी पर बैठा और दक्ष को भी बैठने का इशारा किया। धन्यवाद अंकल त्यानाहाव, दक्ष ने बैठते हुए कहा। मैं तुम्हें जीवित देखकर बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि तुम सब पिछली बार बच निकलने में कामयाब हो गए थे। मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, मेरे दोस्त का वंश अब विलुप्त नहीं हुआ है। युतियाना ने दक्ष से कहा वैसे मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता था, उस दिन मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका, मैं बहुत कमजोर था और मैंने वहां से चले जाने का फैसला किया। तुम्हें पता नहीं है कि उस दिन मुझे कितना पछतावा हुआ था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ना आकर मैंने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया, उसने आगे कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। कृपया इस बूढ़े आदमी को माफ कर दो, उसने दक्ष से कहा। चाचा नहाओ, आप क्या कह रहे हैं? अपना सिर ऊपर उठाए, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, कोई भी समझदार व्यक्ति यही करता। आखिरकार आपको अपना परिवार भी संभालना है, दक्ष ने जवाब दिया। धन्यवाद, यानहाव ने आह भरते हुए कहा। मुझे पता है कि मैं वास्तव में आपकी माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया, धन्यवाद। क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? दक्ष ने यानहाव से पूछा। तुम यहाँ सर्वोच्च संप्रदायों से छिपने आए हो? चिंता मत करो, तुम जब तक चाहो यहाँ छिप सकते हो, कोई भी जानकारी लीक नहीं करेगा। कबीले के बाहर किसी ने तुम्हें नहीं देखा है ना? यूतन्हा ने दक्ष से पूछा। अगर किसी ने तुम्हें देखा हो तो मुझे बताओ, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह व्यक्ति भी अपना मुंह बंद रखे। चाचा नहा, चिंता मत करो, मैं संप्रदायों के पीछा से बचने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैंने पहले ही उनके साथ मामला सुलझा लिया है, अब कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने ऐसा किया, ये बहुत अच्छी खबर है, इसका मतलब है कि अब तुम आजाद हो। रुको, फिर तुम यहाँ क्यों आए? क्या इसलिए कि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं? तुम लिंग से शादी करना चाहते हो? वो यूतन्हा ने चौंक हुए दक्ष से पूछा। खांसी खांसी, उसका सवाल सुनकर दक्ष बेकाबू होकर खांसने से खुद को रोक नहीं सका। आखिर यह आदमी इस नतीजे पर कैसे पहुंचा? बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो, मैं इसके लिए यहाँ नहीं हूँ, वादा खत्म हो चुका है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। तो फिर तुम यहाँ किस लिए हो? अल्पविराम, अगर तुम यहाँ उसके लिए नहीं आए हो तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? यूतन्हा ने उलझन में पूछा। क्या तुम सच में यहाँ सिर्फ अपने चाचा से मिलने आए हो? बेशक, साथ ही मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ और शायद भविष्य में वापस ना आ पाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि यह सबसे अच्छा होगा कि दादाजी और पिताजी भी आखिरी बार तुमसे मिल ले। दक्ष ने बिना किसी संदेह के उत्तर दिया। क्या कहा तुमने? क्या तुम इसे फिर से दोहरा सकते हो? यानहाव ने अचानक खड़े होकर कहा। मैंने सोचा कि यह सबसे अच्छा होगा यदि दादाजी और पिताजी भी आखिरी बार आपसे मिल ले। दक्ष ने अपनी बात दोहराई। तुम्हारे पिता क्या वे मर नहीं गए हैं? यूतन्हा ने हकलाते हुए पूछा। उसे अभी भी दक्ष की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम खुद को देखो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ धीरे से हिलाया। उसके हाथ हिलाने पर उसके पिता और दादाजी कमरे में प्रकट हो गए। भले ही दक्ष ने जुन से कहा कि यहाँ आकर यानहाव से मिलना उसकी इच्छा थी, लेकिन असल में यह उसके पिता की इच्छा थी। दक्ष ने अपने परिवार को बताया था कि वह जल्द ही अमर दुनिया में जाने वाला है। जब उन्होंने उसे जाने से पहले एक बार यहाँ आने के लिए कहा था, जब तेज प्रताप और महेंद्र प्रताप अचानक से यानहाव के सामने आए तो वह खुद को पीछे हटने से नहीं रोक सका। ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यानहाव, तुम यहाँ हो? महेंद्र प्रताप ने यानहाव को देखते ही कहा। एक पल भी सोचे बिना वह आगे बढ़ा और यानहाव को कसकर गले लगा लिया। जेजुन, क्या ये वास्तव में तुम हो? तुम कोई भूत नहीं हो, है ना? यानहाव ने पूछा। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। बेशक मैं असली हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं एक आत्मा बन जाऊँ? महेंद्र प्रताप ने हंसते हुए यानहाव को गले लगाने के बाद उसे आजाद कर दिया। अल्पविराम, तुम सच में जीवित हो? यानहाव ने महेंद्र प्रताप को घूरते हुए कहा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जीवित हो, अब मैं खुद तुमसे माफी मांग सकता हूँ। किस बात की क्षमा? महेंद्र प्रताप ने उलझन में पूछा। मेरी बेटी के कृत्य के लिए और बच्चों की शादी करवाने के हमारे वादे को तोड़ने के लिए। इसके अलावा पिछली बार तुम्हारे दादा का समर्थन नहीं किया। यानहाव ने शर्म से नीचे देखते हुए कहा। इससे पहले कि वह अतीत में हुई घटनाओं के बारे में बताना शुरू करे, इंतजार लांग जुन ने उसे ज्यादा कुछ बताने का मौका
दिए बिना ही रोक दिया। मेरे बेटे ने मुझे पहले ही सब कुछ सिखा दिया है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, इसके बारे में बुरा मत मानना। तब में ये हम ही थे जो उन दोनों के बड़े होने का इंतजार किए बिना शादी तय करने में गलत थे, इसलिए मैं भी उतना ही दोषी हूँ जितना तुम। महेंद्र प्रताप ने यूं तिया नहाओ के कंधों को थपथपाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर यूतनव की आंखें नम हो गई। जब से उसने महेंद्र प्रताप को देखा था तब से वह अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उसके आंसुओं की बाढ़ आ गई क्योंकि वो बहुत भावुक हो गया था। उसने इस बार महेंद्र प्रताप को गले लगा लिया। दादाजी वे व्यस्त है, आप इस बीच बैठ जाएं तो कैसा रहेगा? दक्ष ने अपने दादाजी से पूछा क्योंकि उसे लगा कि इसमें काफी समय लगेगा। हाँ, ये सही है, तेज प्रताप ने बैठते हुए कहा। यूं तन्हा ने महेंद्र प्रताप को आजाद किया और लॉन रन की तरफ देखा। अंकल रेन, मुझे माफ करना कि मैंने आपको पहले नमस्ते नहीं किया। तिया नहा को देखकर मैं बहुत अभिभूत हो गया था। मैं समझता हूँ, इसकी चिंता मत करो, तेज प्रताप ने जवाब दिया। महेंद्र प्रताप और यतिन हाव भी एक कुर्सी पर बैठ गए। जून, तुम इतने समय तक कहाँ थे? तुम्हें क्या हुआ था? यतन ने महेंद्र प्रताप से पूछा। अल्पविराम, जब दक्ष ने युति अनहाव के प्रश्न सुने तो उससे पता चल गया कि इसमें अधिक समय लगेगा। पिताजी, दादाजी, आप दोनों अंकल नहाव को सब कुछ बता दीजिए, मैं बाहर जाकर देख लूंगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। महेंद्र प्रताप ने अपना सिर हिलाकर दक्ष को जाने दिया। दक्ष मुड़ा और कमरे से बाहर निकलकर फिर से हॉल में दाखिल हुआ। उसने आसमान की ओर देखा जो बादलों से ढका हुआ था लेकिन फिर भी खूबसूरत दिख रहा था। जिस बूढ़े आदमी को दक्ष ने चोट पहुंचाई थी उसे भी ले जाया गया। अब वहां केवल कुछ ही लोग खड़े थे। जब वह ऊपर देख रहा था तो वहां बहुत से लोग थे जो उसे देख रहे थे। उनमें से ज्यादातर लन कबीले के पिछले सदस्य थे। वे थोड़े माफी मांगते हुए दिख रहे थे लेकिन साथ ही चिंतित भी थे। लन ने अपनी नजरें नीची कर ली और उन लोगों की ओर देखा जो पहले लन कबीले के थे। आप सभी चिंता मत करो, मैं आप सभी को वापस बुलाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। लन कबीला वापस नहीं आ रहा है, कम से कम इस महाद्वीप में तो नहीं। जहाँ तक बात है वह आएगा, वह तुम्हें नहीं लेगा। मुझे आप सभी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन अब आप यूं कबीले के सदस्य हैं, उनके प्रति वफादार रहो और मैं उन्हें तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए कहूंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपने आदमियों से कहा। उसे नहीं पता था कि वे पहले इतने चिंतित क्यों दिख रहे थे, इसलिए उसने उनके मन की बात पढ़कर केवल मनोरंजन किया। उन्होंने सोचा कि दक्ष शायद लन कबीले को फिर से बनाना चाहता था और वह यूटन हाफ से उन्हें वापस आने के लिए मजबूर करने के लिए कहने आया था। ज्यादातर लोग टूटे हुए कबीले में वापस नहीं जाना चाहते थे और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हुए फिर से सारा काम करना नहीं चाहते थे जिसे सर्वोच्च संप्रदाय चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि सर्वोच्च संप्रदाय के पीछे नहीं थे। हालांकि दक्ष को उनकी परवाह नहीं थी, लेकिन उनके विचारों ने उसे और भी आश्वस्त कर दिया था। वे उसकी आंतरिक दुनिया में जाने के लायक नहीं थे। लन कबीले के सदस्य शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे झुका रहे थे। तुम्हारी बात मिस लिंग, क्या तुम किसी बाधा पर पहुंच गई हो? मैं देख रहा हूं कि तुम उसी साधना क्षेत्र में हो जहां पर मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। क्या हुआ? मुझे लगा कि यह कोई विलक्षण प्रतिभा है, तुम्हें बाधा नहीं आनी चाहिए। तुम्हें क्या हुआ? दक्ष ने अपने पीछे पदचनों की आवाज सुनकर पूछा। उसे यह जानने के लिए पीछे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि यही लिंग उसकी पूर्व मंगेतर थी। तुम यहाँ हो, मैं बहुत पहले ही एक अड़चन में फंस चुका हूं, अब मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता। लिंग ने उत्तर दिया। क्या तुमने अपने गुरु से संपर्क किया? वह थंडर जायंट संप्रदाय में एक सर्वोच्च बुजुर्ग है ना? वह तुम्हें इसमें मार्गदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए, दक्ष ने कहा। और आखिरकार उसने लिंग की ओर देखा जो अब और भी पतली लग रही थी क्योंकि वह उसे ध्यान से देख रहा था। वह ऐसा नहीं करेगा, उसने 1 महीने तक कोशिश की, कुछ भी काम नहीं आया, मैं तो बेकार हो गई, उसने मुझे भी निकाल दिया ये जानते हुए कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती। लिंग ने आ भरते हुए जवाब दिया। आप जानते हैं ज्यादातर रुकावटें हमारे दिल के अंदर से आती हैं, आपको अपने दिल में झांक कर देखना चाहिए कि आपको क्या परेशान कर रहा है। अल्पविराम, अब केवल तुम ही अपनी अड़चन का समाधान ढूंढ सकते हो, दक्ष ने कहा और बाहर निकलने की ओर चलने लगा। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम यहाँ छिपे हो तो तुम्हें बाहर नहीं देखा जाना चाहिए। सर्वोच्च संप्रदाय सुप्रीम सेक्स की चिंता मत करो, मैंने उस मामले को संभाल लिया है, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा और मेरे बारे में सभी पोस्ट भी जल्द ही हटा दिए जाने चाहिए, दक्ष ने आलस से जवाब दिया और यू कबीले से बाहर निकल गया। लिंग भी उसके पीछे चला गया। तुम्हारा मतलब है कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया? लिंग ने दक्ष से पूछा। उन्होंने मुझे माफ कर दिया, दक्ष ने जमीन की ओर देखते हुए कहा। मैं उन्हें भेजने से पहले ये पूछना भूल गया था कि क्या उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। अद्भुत, तुमने ऐसा क्या किया कि वे तुम्हें माफ कर दे? क्या तुम्हें उनके लिए कोई खजाना या कुछ और मिला? लिंग ने दक्ष से पूछा। ये सही है, मैंने उन्हें अपनी तलवार दे दी, दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। जब मैंने उन्हें अपनी तलवार दी तो वे इतने उत्साहित थे कि मेरी तलवार पाकर वे चिल्लाने लगे, दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। उनका ऐसा व्यवहार करने के लिए
चाहिए, आपकी तलवार बहुत बड़ी धरोहर होनी चाहिए। आपको वह कहाँ से मिली? क्या यही वह चीज थी जिसकी तलाश में वे पिछली बार आपको मारने आए थे? आप जानते हैं, आपको पिछली बार ही अपनी तलवार उन्हें दे देनी चाहिए थी। लिंग ने दक्ष से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सका। पिछली बार मैं इतना मजबूत नहीं था कि अपनी तलवार संप्रदाय के गुरुओं को दे सकूं, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। मेरी तलवार मिलने के बाद वे चैन से आराम कर सकते हैं और मैं शांति से काम कर सकता हूं। दक्ष ने समझाया, मुझे भी खुशी है कि यह सब खत्म हो गया, फिर तुम वापस क्यों आए हो? क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम? लिंग ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसका चेहरा लाल हो गया। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि क्या दक्ष उसके लिए वापस आ गया है। अल्पविराम में, यह कुछ महत्वपूर्ण काम करने आया हूँ। मेरे पिता चाहते थे कि मैं कुछ काम करूं और मैं उसके लिए यहाँ आया हूँ, दक्ष ने उत्तर दिया। उसकी बातें सुनकर लिंग ने उसे और भी गलत समझा। वह नहीं जानती थी कि महेंद्र प्रताप अभी भी जीवित है। वह सिर्फ इतना जानती थी कि वह बहुत पहले मर चुका है और वह चाहता था कि दक्ष और उसकी शादी हो जाए। तो ये सच था, दक्ष उससे शादी करने आया था, इसलिए वह उसके पिता से भी मिलने गया था, इसलिए वह उसकी सारी गलतियों के बावजूद उससे इतनी अच्छी तरह से बात कर रहा था। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? लिंग ने दक्ष से पूछा। बेशक मुझे यकीन है, इसमें अनिश्चित होने की क्या बात है? दक्ष ने आंखें घुमाते हुए लिंग से पूछा। वह उससे सामान्य रूप से बात करता था क्योंकि उसे उससे कोई नफरत नहीं थी, क्योंकि वह बस बेवकूफ थी और वास्तव में बुरी नहीं थी। पिताजी की प्रतिक्रिया क्या थी? उसने अपनी मुट्ठी भंजते हुए दक्ष से पूछा। अंकल तिया नहाओ। उनकी प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी मैंने उम्मीद की थी। पहले तो वे चौंक गए और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यह सच है। वे बहुत उत्साहित थे, दक्ष ने जवाब दिया। फिर भी उन्हें समझ में नहीं आया कि वे दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तो ये सच है? लिंग ने दक्ष से पूछा। इस समय उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन दक्ष उसे सुन पा रहा था। बेशक ये सच है। तुम इस मामले में इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? दक्ष ने लिंग से पूछा। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा हैरान था। मुझे लगा कि मैंने जो किया उसके बाद तुम मुझसे नफरत करोगे। मुझे एक और मौका देने के लिए धन्यवाद। लिंग ने दक्ष से कहा। तुमसे नफरत मतलब सगाई तोड़ने के लिए? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? ये कुछ भी गलत नहीं था। अगर तुम नहीं बताते तो मैं भी यही करता। मैंने कभी उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, उस बात को भूल जाओ और चिंता मत करो। मैं बहुत पहले ही उसे भूल चुका हूँ, दक्ष ने लिंग को जवाब दिया। ओह ठीक है, क्या तुम अभी तक शादीशुदा हो या नहीं? दक्ष ने लिंग से पूछा। नहीं, लिंग ने उलझन में जवाब दिया। वह ऐसा क्यों पूछ रहा था? अगर उसने उसके पिता से शादी करने के लिए बात की थी तो क्या उसे यह नहीं पता होना चाहिए था कि वह अविवाहित है? मैं भूल गया, तुम आजाद होना और खेती करना चाहती थी, क्या इसलिए तुम शादी नहीं कर रही हो? दक्ष ने लिंग से पूछा। मुझे लगता है कि शायद यही तुम्हारी अड़चन का कारण है, मेरी सलाह चाहिए? जैसे जैसे लिंग ने दक्ष की बात सुनी वह और अधिक उलझन में पड़ती गई। तुम्हारे पास मेरे लिए क्या सलाह है? उसने दक्ष से पूछा। मेरी सलाह है कि आपको अपने लिए सही आदमी ढूंढना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। आप जानते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि साधना के मार्ग पर मजबूत बनने के लिए अलगाव और अकेलेपन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये गलत है। हमें अकेलेपन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं तो हमें सहारे की जरूरत होती है। यही रहस्य है कि हम कभी भी किसी बाधा से नहीं गुजरते। किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाना जिसके कंधों पर हम टिक सके। बस मेरी पत्नियों को ही देख लीजिए, मैं ये भी नहीं जानता कि उनके बिना मैं कहाँ होता। उन्होंने मेरे सबसे बुरे समय में मेरा साथ दिया और हमेशा बहुत विचारशील रही। कुछ हद तक यह उनकी वजह से ही था कि मैं इतना आगे बढ़ पाया। तुम्हें भी यह कोशिश करनी चाहिए। कोई ऐसा लड़का ढूंढो जो तुम्हें पसंद हो, उससे प्यार करो, अच्छी यादें बनाओ और साथ मिलकर साधना के रास्ते पर चलो, उसके बाद फर्क देखो, दक्ष ने लिंग से कहा। उसकी बातें सुनकर लिंग को पूरा यकीन हो गया कि उसने पहले गलत समझा था। वह उससे शादी करने नहीं आया था। अगर वह उससे शादी करना चाहता तो उसे कोई दूसरा लड़का ढूंढने के लिए नहीं कहता। वह खुद पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई कि उसने इतनी गलतफहमी क्यों की। तुम क्यों हंस रहे हो? दक्ष ने लिंग से पूछा। कुछ नहीं, मुझे बस एक मजेदार बात याद आ गई। खैर, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। आप सही कह रहे हैं, मुझे वाकई अपना विचार बदलना चाहिए और फिर से अपनी खुशी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। मैं एक बार घमंडी और संकीर्ण सोच वाला था और मैंने बहुत कुछ खो दिया। मुझे फिर से वही गलती नहीं करनी चाहिए। लिंग ने जवाब दिया। वैसे तुम्हें पता है, मेरे मन में एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मुझे पसंद करता है। क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए? उसने पूछा। बेशक, जाओ और उसे सच बताओ। कौन जानता है, हो सकता है कि वह कह दे, और अगर वह ना भी कहे तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे लिए नहीं बना है और तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर लड़का है। इसलिए चिंता मत करो, दूर बनो और उसे सच बताओ, दक्ष ने जवाब दिया। लिंग ने हंसते हुए सिर हिलाया। तुम सही हो तो फिर मुझे कोशिश करने दो। वह 2 कदम दौड़कर दक्ष के सामने पहुंची, क्योंकि दक्ष इस बात को लेकर असमंजस में थी कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, लिंग उसके ऊपर गिर पड़ा। मुझे पता है कि एक आदमी को ऐसा करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ। दक्ष, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कृपया मुझसे शादी कर लो और मुझे अपनी पत्नी बना लो। क्या बकवास है, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी पत्नियां हैं। दक्ष ने अनजाने में एक कदम पीछे हटते हुए कहा। मैंने इसके बारे में सुना है और मैंने उन्हें कल रात देखा भी था, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि मैंने पिछली बार गलती की थी। तुम उतने बुरे आदमी नहीं थे
थे जितना मैंने सोचा था, यूलिंग ने दक्ष से कहा और वह उदास होकर उसकी आंखों में देखने लगी। यह आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति था जिसने मुझसे झूठ बोला और मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर किया कि आप सही व्यक्ति नहीं हैं। मैंने दावों की पुष्टि न करने की गलती की और मुझे इसके लिए वास्तव में खेद है। मैं आपको चाहती हूँ कृपया मेरी गलतियों को माफ करें और आइए हम अपने माता पिता के वादों को पूरा करें। उसने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझी, मेरी तो पहले से ही पत्नियां हैं। दक्ष ने अपनी बात दोहराई, जब तुम्हें अच्छे आदमी मिल सकते हैं तो तुम शादीशुदा आदमी के साथ क्यों रहना चाहती हो? तो क्या हुआ अगर तुम्हारी पत्नियां हैं? कई ताकतवर लोगों की एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं। मुझे तुम्हारी पत्नियों की परवाह नहीं है, मैं उनके साथ तालमेल बिठा लूंगा, मुझे भी उनमें से एक बना दो। यूलिंग ने दक्ष से कहा, मुझे खेद है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये तुम नहीं हो, यह मैं हूं। मैं फिर से शादी करने के लिए सही मन में नहीं हूं। इसके अलावा मेरा समय पहले से ही व्यस्त है और मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकता। मैं आज रात को चला जाऊंगा, इसलिए कृपया अपने लिए कोई बेहतर व्यक्ति ढूंढो। दक्ष ने एक पुराना बहाना बनाते हुए उत्तर दिया। यूलिंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जब वह खड़ी हुई तो उसकी आंखों में उदासी साफ देखी जा सकती थी। मुझे लगता है कि मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। मुझसे नफरत न करने के लिए शुक्रिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं जब मैं कहता हूं कि तुम सबसे अच्छी महिला हो जिसकी कोई पुरुष कामना कर सकता है। दुर्भाग्य से मैं वह आदमी नहीं हो सकता, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, कृपया मुझे माफ कर दो। दक्ष ने जवाब दिया जब उसने देखा कि महिला उदास है। बिल्कुल नहीं, माफी मत मांगो, अब मैं हल्का महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें सच बता दिया है। मुझे हमेशा अपनी मूर्खता का पछतावा रहेगा और जब मौका मिला तो मैंने उसका फायदा नहीं उठाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इसे अपने दिल में एक सबक के रूप में रख सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे कोई दूसरा लड़का मिलेगा या नहीं जो मुझे पसंद हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखोगी। यूलिंग ने अपना सिर नीचे करते हुए दक्ष से कहा, नकारात्मक मत सोचो, बेशक तुम्हें कोई मिल जाएगा। दक्ष ने आगे बढ़ते हुए यूलिंग के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तो क्या हम कम से कम दोस्त तो बन सकते हैं? यूलिंग ने आह भरते हुए पूछा। दक्ष ने जल्द ही उसका हाथ हटा दिया और वह दूर जाने लगा। लिंग निराश हो गई क्योंकि वह समझ गई थी कि उसका क्या मतलब है। ये भी एक नहीं था विराम। वह निराश होकर अपने कबीले की ओर वापस चलने लगी। दूसरी ओर दक्ष अपने पास की एक दुकान की ओर चला गया। दुकान के पास पहुंचकर उसने एक कीमती हार उठाया। मालिक को शिकायत करने का मौका दिए बिना उसने मालिक की तरफ एक सोने का सिक्का उछाला और वापस यूलिंग के पास भाग गया। ये लो, इसे रख लो, उसने कहा और उसके सामने रुककर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? यूलिंग ने भ्रमित होकर दक्ष से पूछा। तुमने मुझसे दोस्ती करने के लिए कहा था। मैं हाँ कह रहा हूँ, इसे एक दोस्त की ओर से विदाई उपहार के रूप में समझो क्योंकि मैं जा रहा हूँ। कौन जानता है, शायद ये तुम्हारी अड़चनों को दूर करने में भी मदद कर सकता है। दक्ष ने जवाब दिया, चलो इसे ले लो, क्या आप इसे मेरी गर्दन पर रख सकते हैं? यूलिंग ने दक्ष से पूछा। ठीक है। दक्ष यन के पीछे गया और उसके गले में हार डाल दिया। धन्यवाद। यूलिंग ने दक्ष को धन्यवाद दिया। चलो अब वापस चलते हैं, दक्ष ने जवाब दिया और वह वापस चलने लगा। लिंग उसके पीछे पीछे गया और उसकी पीठ को घूरने लगा। अब जाकर उसे समझ में आया यह उसकी गलती नहीं थी जिसके कारण दक्ष उससे दूर चला गया, बल्कि यह उनकी नियति थी। उनकी नियति दोस्त बनना था, प्रेमी नहीं। चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह दक्ष के साथ नहीं मिलती। जहां तक उसकी मूर्खता की बात है तो उसने केवल उस नियति को जल्दी सच होने में मदद की, भले ही उससे वह ना मिला होता। दक्ष उससे शादी नहीं करता, उसकी दुनिया यही थी, वास्तविकता में जमी हुई। दूसरी ओर दक्ष की किस्मत में सितारों को छूना लिखा था, उनके रास्ते कभी एक दूसरे से मिलने वाले नहीं थे। जब उसे यह एहसास हुआ तो ऐसा लगा जैसे उसके दिल से एक भारी पत्थर हट गया हो। उसे महसूस हो रहा था कि वह फिर से पहले की तरह प्रकृति की क्यूई को महसूस करने में सक्षम हो गई है। क्या मेरी अड़चन दूर हो गई है? हाँ, तो वह वास्तव में मुझे ठीक करने के लिए एक देवदूत की तरह मेरे जीवन में आया। दक्ष, धन्यवाद, और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे खेद है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने पर मुझे याद रखोगे? लिंग ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसके गालों पर एक आंसू टपका, लेकिन उसने उसे साफ साफ पूछ दिया। अब उसे समझ आ गया था कि यह सब क्यों हुआ। यह उसके लिए एक सबक था। अपने आंसू बचने के बाद वह दक्ष के पास पहुंची और उसके बगल में चलने लगी। ये लो, इससे ले लो, उसने दक्ष से कहा और उसने भी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। दक्ष ने उसके हाथ पर एक सिक्का देखा। ये क्या है? दक्ष ने सिक्के को देखते ही उत्सुकता से पूछा। क्या तुम मुझे पैसे दे रहे हो? ये पैसा नहीं है, ये कुछ खास है, बस इसे अपने पास रखो, इसे मेरी तरफ से विदाई उपहार समझो। यूलिंग ने दक्ष से कहा। मैं इसे ले रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे कम से कम ये तो बता सकती हो कि यह क्या है? दक्ष ने पूछा। यह मेरा सुरक्षा कवच है। मेरी माँ ने मुझे ये तब दिया था जब मैं छोटी थी। उन्होंने कहा था कि यह मेरी रक्षा करेगा। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि इसने मेरी रक्षा की है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसके लायक हो, इसे ले लो। यूलिंग ने दक्ष से कहा। लेकिन ये तुम्हारी माँ की विरासत है, मैं इसे नहीं ले सकता। दक्ष ने अपना सिर
हिलाते हुए कहा। उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। अगर तुम इसे नहीं लोगे तो मैं सोचूंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया है। इसे ले लो, यू लिंग ने जोर देकर कहा। इसके अलावा मेरे पास मेरी माँ से और भी चीजें हैं। दक्ष को पता था कि वह झूठ बोल रही थी, यह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। ऐसा नहीं लगता था कि उसके पास ऐसी और चीजें हैं, यह उसके लिए बहुत कीमती था। क्या तुम मुझे कुछ और दोगी? दक्ष ने पूछा। कुछ और जो मैं तुमसे चाहता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं तुम्हें दूंगा। लिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। एक वादा है कि तुम मेरे दक्ष सदस्यों का ख्याल रखोगे। हो सकता है कि वे लोग सबसे अच्छे लोग न हो, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। भले ही उन्होंने नाम बदल लिया हो, लेकिन वे इस दुनिया में लन कबीले के आखिरी सदस्य होंगे। दक्ष ने लिंग से कहा। क्या तुम्हें ये पूछने की जरूरत थी? बेशक मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें हमारे अन्य सदस्यों के समान सम्मान मिले। लिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। यह बेहतर है, मैं बस यही चाहता हूँ। दक्ष ने लिंग से कहा। देखा, अब मुझे तुमसे विदाई का तोहफा भी मिल गया, मैं और कुछ नहीं ले सकता, नहीं तो यह अनुचित होगा। लिंग ने दक्ष को खाली आंखों से देखा। उसे साफ समझ आ गया यह उसकी चाल थी। उसे उसका सिक्का नहीं चाहिए था। क्या यह हो सकता है कि वह वास्तव में चाहता था कि वह अपनी विरासत अपने पास रखे? ऐसा नहीं हो सकता कि उसे सिक्का वाकई पसंद नहीं था या वह उसे नहीं चाहता था। अगर ऐसा होता तो वह उसे उठाकर किसी कोने में फेंक देता जब मैं नहीं देख रहा होता। लिंग ने सोचा। दक्ष के इरादों को समझते हुए वह मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, ठीक है, मैं इसे रखूंगी। दक्ष और लिंग यू कबीले की ओर बढ़ते रहे। तभी उन दोनों ने देखा कि एक शाही गाड़ी उनकी ओर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि यह उनके दूसरे दर्जे के राज्य का शाही कबीला है। गाड़ी दक्ष और लिंग के सामने रुकी, जिसमें से एक युवक बाहर निकला। वह आदमी दक्ष जितना ही युवा लग रहा था और वह काफी सुंदर भी लग रहा था। वह लिंग के पास पहुंचा और उसके सामने रुक गया। लिंग, मैं बस तुमसे मिलने आ रहा था, उसने लिंग से कहा। राजकुमार लिंग, तुम्हें क्या चाहिए? लिंग ने पूछा। मैं जल्दी में हूँ, क्या तुम जल्दी से काम खत्म कर सकते हो? वास्तव में मैं तुम्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहता था, क्या तुम आज रात मेरे साथ आना चाहोगे? ये महल में है, राजकुमार ने लिंग से पूछा। मुझे खेद है, लेकिन मुझे मना करना होगा, मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है, लिंग ने मना करते हुए कहा। ओह ठीक है, राजकुमार ने आह भरी, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, मैं किसी और दिन पूछूंगा। वह दक्ष की ओर देखने लगा जो लिंग के पास खड़ा था। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, उसने अपनी ठुड रगड़ हुए कहा। हाँ, मेरे पोस्टर हर जगह है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने सर्वोच्च संप्रदाय के बुजुर्गों को मारा था। उसने पास की दीवार पर लगे एक पोस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा। देखा, उन्होंने मुझ पर इनाम भी रखा है, आप चाहे तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तुम जैसे ही राजक ने दूर से एक अस्पष्ट पोस्टर देखा, उसे एहसास हुआ ये दक्ष था जिसे सर्वोच्च संप्रदायों द्वारा खोजा जा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस समय वह क्या कर सकता है। ऐसा नहीं था कि वह दक्ष को गिरफ्तार कर सकता था। दक्ष ने सर्वोच्च संप्रदाय के बुजुर्गों को मार डाला था। वह अपने राज्य के लिए बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि साम्राज्य भी दक्ष के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर यदि उसने सर्वोच्च संप्रदायों को सूचित किया तो उसे पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन यू कबीले को दक्ष से संबंध रखने के लिए दंडित किया जाएगा। वह यू कबीले को सजा पाते हुए नहीं देख सकता था। वह लिंग से प्यार करता था, उसे चोट खाते हुए देखना वह आखिरी चीज थी जो वह करना चाहता था। इतना खुलेआम मत कहो, अपने आप को छिपाए रखो और जितनी जल्दी हो सके इस राज्य को छोड़ दो। फिलहाल मैं सर्वोच्च संप्रदायों से संपर्क नहीं करूंगा, लेकिन अन्य लोग कर सकते हैं, इसलिए दिखावा मत करो, तुम लिंग को भी खतरे में डाल दोगे, राजकुमार ने दक्ष से कहा और वापस मुड़ गया। वह वापस अपनी गाड़ी की ओर चला गया जो जाने लगी। क्या वह राज्य का राजकुमार था? दक्ष ने उलझन में लिंग से पूछा। ये सही है, वह युवराज है, लिंग ने उत्तर दिया। मुझे वह लड़का पसंद है, वह एक अच्छा लड़का है, वह तुमसे प्यार करता है और वह तुम्हारे कबीले को सुरक्षित रखने के लिए अपने राज्य को खतरे में डालने के लिए भी तैयार है। बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें भविष्य में उसे आजमाना चाहिए, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर तुम्हें नजर रखनी चाहिए, दक्ष ने लिंग से कहा और हंसने लगा। उसने अनेक अहंकारी राजकुमारों से मुलाकात की थी जो दूसरों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते थे। इस व्यक्ति से मिलना उसके लिए ताजी हवा के झोंके जैसा था। लिंग ने कुछ नहीं कहा और बस दूर जा रही गाड़ी को देखता रहा। दक्ष और लिंग यू कबीले में लौट आए। दक्ष अकेले ही यू तियानहाव के आंगन में चला गया और लिंग को पीछे छोड़ दिया। वह नहीं चाहता था कि उनके माता पिता उन्हें साथ में देखें, इसलिए उसने इस बारे में दोबारा सोचा। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ उसने देखा कि उसके पिता दादा और युति नहाव बियर पीते हुए हंस रहे थे। पिताजी भी निकलना होगा, दक्ष ने महेंद्र प्रताप को याद दिलाया। मुझे याद है, मुझे बस 1 घंटा दीजिए, कौन जानता है मैं उसे फिर कब देख पाऊंगा, महेंद्र प्रताप ने दक्ष से कहा जो भी एक कुर्सी लेकर बैठ गया। बातचीत जारी रही और समय बीतता गया। 1 घंटा बीत गया और शराब की बोतल भी खत्म हो गई। ठीक है नहाव, मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए, इससे पहले कि मेरा बेटा नखरे दिखाना शुरू कर दे, महेंद्र प्रताप ने खड़े होते हुए हंसते हुए कहा। आप यहाँ रात क्यों नहीं बिताते? युतियाहाव ने महेंद्र प्रताप से पूछा, जिसने तुरंत मना कर दिया। हम नहीं आ सकते, हमें मेजबानी के लिए धन्यवाद और आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा, महेंद्र प्रताप ने युतियाहाव से कहा। ओह ठीक है, मैं पूरी तरह से भूल गया, मैंने आपकी बेटी को भी नहीं देखा, जाने से पहले मुझे उससे मिल लेने दो। वह लड़की कहाँ है? उसने पूछा जैसे उसे अचानक याद आ गया हो। उसे बाहर होना चाहिए, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, युतियाहाव ने
ने कहा और सभी को बाहर ले गया। जैसे ही वे बाहर निकले उन्हें एहसास हुआ कि लिंग दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। लिंग, आओ अपने चाचा जून और दादाजी रेन को नमस्कार करो। युतियाहाव ने यू लिंग से कहा। लिंग अपने पिता की आवाज सुनकर स्तब्ध रह गई। महेंद्र प्रताप, क्या वह दक्ष के पिता नहीं थे? क्या वह जीवित थे? तुम हतप्रभ होकर क्यों खड़े हो? क्या तुम बातें भूल गए? युतियाहाव ने मुस्कुराते हुए लिंग को उसकी हतप्रभ होता से बाहर निकाला और पूछा। लिंग ने लिंग जून और तेज प्रताप का उचित ढंग से अभिवादन किया। लिंग, हाँ, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कहना होगा तुम वाकई बहुत सुंदर हो। महेंद्र प्रताप ने लिंग की तारीफ करते हुए कहा। उसने दक्ष की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम सच में शादी नहीं करना चाहते? पिताजी, क्या आप मुझे मिंगू और अन्य लोगों के हाथों मरवाना चाहते हैं? दक्ष ने अपने पिता को घूरते हुए पूछा। मैं तो बस पूछ रहा था, मैं जानता हूँ कि आपके बच्चे वैसे भी शादी नहीं करना चाहते। महेंद्र प्रताप ने दक्ष से कहा। वह अपनी भंडारण अंगूठी से एक खजाना कंगन लाया जो उसने लिंग को दे दिया। लिंग ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन लम जून के आग्रह पर उसने उपहार ले लिया। विदाई समारोह समाप्त होने से पहले ही दक्ष ने महेंद्र प्रताप और तेज प्रताप को अपनी आंतरिक दुनिया में वापस भेज दिया। उसने यू तन्हा की ओर देखा। अलविदा अंकल तिया, नहाओ। अलविदा लिंग। उसने लिंग को अलविदा कहा और फिर सांप सम्राट को चले जाने के लिए कहा, जिससे पूरा यू कबीला स्तब्ध रह गया। सांप सम्राट की उपस्थिति ने उसे देखने वाले सभी को चकित कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दक्ष के हाथ के एक झटके से एक विशाल ड्रैगन आसमान में प्रकट हो गया हो। लन कबीले के सदस्यों और युतियानहाओं ने पहले ही सांप सम्राट को देख लिया था, लेकिन बाकी लोगों के लिए आकाश में उस तरह के जानवर को देखना एक बड़ा झटका था। सबने पीछे मुड़कर दक्ष की ओर देखा तो पाया कि वह आकाश में उड़ रहा था। उसे उड़ता देखना केवल अन्य लोग बल्कि युतियाहाव भी दंग रह गया। स्वर्गलोक। युतियाहाव ने चौंक कर कहा। जब उसने दक्ष की हरकतें देखी, वह वाकई उड़ रहा था। उसकी तरक्की बहुत तेज थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह संप्रदाय के गुरुओं को शांत करने और उनका पीछा करना बंद करने में कामयाब हो गया। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अब वह भी उनके जितना ही ताकतवर हो गया था। लिंग ने भी दक्ष की ओर देखा और महसूस किया कि उन दोनों के बीच की दूरी उसकी कल्पना से भी अधिक थी। हालांकि उसे दुख नहीं हुआ, वह पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुकी थी। दक्ष सर्प सम्राट पर बैठ गया, जो फिर से यू कबीले को छोड़कर आगे की ओर उड़ने लगा। वह लिंग, तुमने उसके साथ बहुत समय बिताया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी? दक्ष के पास बैठते हुए लिंग ने पूछा। मुझे यकीन है, बस मैंने उसकी अर्ज को नोटिस किया और मैं ये भी समझता हूँ कि यह मेरे कारण था। चूंकि मैं सब कुछ पीछे छोड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे सारा प्यार और नफरत भी यही छोड़नी होगी। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और अब वह बेहतर है। दक्ष ने जवाब दिया। अल्पविराम उन्होंने आगे कहा, वास्तविकता को स्वीकार करना हमेशा मददगार होता है और मुझे यकीन है कि अब वह अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकेगी यदि आप ऐसा कहते हैं। लिंग ने बड़बड़ा हुए कहा। लेकिन दक्ष से और कोई सवाल नहीं पूछा। कुछ ही घंटों में दक्ष हुआ जियाई राज्य के अंदर पहुंच गई। यह जीकी का राज्य था जिस पर उसके भाई का शासन था। राज्य के आसमान पर एक विशाल सांप की उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सांप सम्राट अपनी आभा का एक अंश छोड़ने से नहीं कतरा रहा था, क्योंकि उसे दिखावा पसंद था। यहाँ तक कि दक्ष ने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि यह एक छोटी सी बात थी। जैसे ही दक्ष जी क्विंग और मिंगू नीचे उतरे, सर्प सम्राट शाही महल के सामने उतरा। जकिंग को देखकर घुटनों के बल बैठ गए और उसका सम्मान किया। उन्हें अभी भी जी किंग याद थी। क्या मेरा भाई अंदर है? जी क्विन ने से पूछा। हाँ महाराज, वह महल के अंदर है। एक तरफ हट गए और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जबकि उनमें से एक उन्हें अंदर ले गया। को सिंहासन कक्ष में ले जाया गया, जहां राजा उसे देखकर आश्चर्यचकित था। इसके अलावा वह ये भी देख सकता था कि वह बहुत अधिक शक्तिशाली थी। वास्तव में वह उससे भी अधिक शक्तिशाली थी और वह जी किंग की आभा को छोड़े बिना भी इसे महसूस कर सकता था। तुम वापस आ गए, ऐसा लगता है कि तुम्हारे साहसिक कार्य सफल हो गए। अब तुम बहुत ताकतवर हो, राजा ने खड़े होते हुए उत्साह से कहा। उसने मंत्रियों और राजा की गरिमा की परवाह न करते हुए जी क्विन की ओर कदम बढ़ाया और उसे कसकर गले लगा लिया। यह आलिंगन ज्यादा देर तक नहीं चला, उसने जल्द ही उसे मुक्त कर दिया और फिर उसने दक्ष की ओर देखा। पहले की तरह वह दक्ष की साधना नहीं देख पा रहा था। वास्तव में वह अभी भी एक साधारण मनुष्य से अधिक कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि दक्ष की यही विशेषता थी। यदि जी किंग इतना शक्तिशाली था तो दक्ष कितना शक्तिशाली था। उन्होंने भी उनका आदर पूर्वक अभिवादन किया। तभी हॉल का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर घुस आए। पिताजी, मैंने सुना है कि आंटी जी क्विन यहाँ है। लाल बालों वाली लड़की ने अंदर कदम रखते हुए कहा। मैया, तुम यहाँ हो? जी क्विन ने आश्चर्य से कहा। दक्ष भी लड़की को देखने के लिए पीछे मुड़ा। मैया, तुम कैसी हो? क्या तुम अब भी पिछली बार की तरह लापरवाह हो या तुमने सीख लिया है? दक्ष ने लाल बालों वाली लड़की से पूछा और हंसने लगा। उसे वह दिन याद आ गया जब वह पहली बार हुआ जियाई राज्य में आया था। वह लड़की बहुत घमंडी थी और वह लगभग उसे मारने ही वाली थी। उसने कार्रवाई की और उसे रोका। उसने उसे सब्र भी सिखाया। ये सब जी किंग से मिलने से पहले हुआ था। उस लड़की को भी दक्ष याद आ गया उस पल को याद करके।
उसका चेहरा तमतमा उठा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस अपनी आंखें घुमा ली। दक्ष और जीक्विन ने वहां कुछ घंटे बिताए और उन्हें समझाया कि वे यहाँ क्यों आए हैं और वे जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे और शायद कभी वापस नहीं लौटेंगे। अल्पविराम इससे पहले कि जीक्विन वास्तव में उससे विदाई दे पाती उन्होंने किंगडम में रात्रिभोज भी समाप्त कर लिया। क्या तुम ठीक हो? दक्ष ने जक्विन से पूछा जब वे जीशान साम्राज्य की ओर बढ़ रहे थे। हाँ मैं हूँ, चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि मैंने सारी जिंदगी अपने परिवार के साथ रहने की उम्मीद की थी, मेरे पास पहले से ही जीवन भर की यादें हैं। जक्विन ने दक्ष को जवाब दिया। दल जल्द ही जीशान के साम्राज्य में पहुंच गया जहां दक्ष ने जीशान को उसकी आंतरिक दुनिया से बाहर निकाला। जीशान कुछ हफ्ते पहले ही जागा था, हालांकि अब ठीक था, लेकिन वह चलते फिरते किसी मुर्दे से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ दुख था जो उसने सहा था। उसे 2 बार प्यार हुआ और उसने अपने प्रेमी को भी 2 बार खोया। उनका मानना था कि उनके भाग्य में खुशी नहीं है। दक्ष अक्सर उससे मिलने आता था और उससे बातें करता था। जब वह खाली होता था तो वह जीशान के साथ प्रशिक्षण भी लेता था, लेकिन जीशान को कोई भी चीज खुशी नहीं देती थी। दक्ष का मानना था कि इसमें समय लगेगा और शायद अपने असली परिवार से मिलने से उसे मदद मिल सकती है। दक्ष जीशान को अपने महल के सामने लाकर उसे आश्चर्यचकित करना चाहता था, इसलिए उसने उसे यह नहीं बताया कि वह अपने महाद्वीप में वापस आ गया है। जब दक्ष जीशान के महल के सामने रुका तो उसने आखिरकार जीशान को बाहर निकाला। हम कहाँ हैं? जीशान ने जैसे ही अपने आसपास का माहौल बदलता देखा उसने दक्ष से पूछा। पीछे देखो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जीशान ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और अपने पीछे विशाल महल देखा। मेरा घर? उसने दक्ष से पूछा। जब उसने वह जगह देखी पहरेदार ने भी उसे पहचान लिया। बिल्कुल, आओ अपने माता पिता से मिलो, वे तुम्हें याद करेंगे, दक्ष ने जीशान से कहा और उसने अपना हाथ जीशान के कंधों पर रखा। वह और जीशान शाही महल के अंदर गए और जीशान के पिता के पास गए। जैसे ही जीशान ने अपने पिता को देखा वह खुद को रोक नहीं सका और फूट फूट कर रोने लगा और उन्हें गले लगा लिया। वह आखिरकार अपनी सबसे कमजोरी पर था और वह अपने परिवार के साथ खुलकर बात कर सकता था। जीशान को किसी की परवाह नहीं थी और वह दिल खोलकर रो रहा था। वह रोना चाहता था और अपना दर्द बाहर निकालना चाहता था। दक्ष, मिंगू और जीकी पीछे खड़े थे और जीशान के लिए दुखी थे। वह एक अच्छा लड़का था लेकिन वह अपने दिल की बात भी नहीं कह पाया। वह अपने अंदर बहुत सारी भावनाओं को दबाए हुए था। सम्राट ने अपने बेटे को अधिक एकांत देने के लिए अपने मंत्रियों को जल्दी से चले जाने का आदेश दिया। शना, क्या हुआ बताओ, क्या किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? उसने लड़के से पूछा। पिताजी, मैं मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, मैं किसी की रक्षा नहीं कर सका, मैं उन्हें बचा नहीं सका, जीशान ने कमजोरी से कहा और रोता रहा। उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी अपने पिता को बताई जिससे उनके दिल में भी दर्द होने लगा। सम्राट को समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को कैसे साथ बना दे। उसने जीवन में बहुत कुछ झेला था। किसी बात की चिंता मत करो, तुम घर पर हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी तुमसे कुछ नहीं छीनेगा, तुम मेरे बेटे हो, जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। सम्राट ने दक्ष से आह भरते हुए कहा, आओ सिंहासन पर बैठो, उसने जीशान से कहा और उन्हें बड़े सिंहासन की ओर ले गया। दक्ष और अन्य लोगों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वे दूर खड़े थे, जिससे वे दोनों एक पल के लिए अकेले रह गए। दक्ष जानता था कि जीशान को इस समय अपने दोस्त की जरूरत नहीं है, उसे अपने परिवार की जरूरत है। चाहे कुछ भी हो जीशान उसे अपने दोस्त को इस तरह दिखाने में झकेगा, लेकिन उसके पिता के साथ यह अलग था। अल्पविराम, इस प्रकार एक खूबसूरत पल आया जब मजबूत जीशान अपने कमजोर पिता की बाहों में सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह आखिरकार जीवित लग रहा था। वह उदास दिख रहा था लेकिन अब वह एक इंसान की तरह लग रहा था। 3 घंटे ऐसे ही बग गए और सन्नाटा छा गया। बहुत देर तक रोने के बाद आखिरकार जीशान अपने पिता के कंधे पर सो गया। जब दक्ष को यकीन हो गया कि जीशान सो रही है तो वह अंततः सम्राट के पास पहुंचा। हमें आपके बेटे की उचित देखभाल न कर पाने का अफसोस है, उसने बहुत कष्ट झेले लेकिन हम कुछ नहीं कर सके, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। नहीं, ऐसा मत सोचो, उसने मुझे जो बताया है उसके अनुसार तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह तुम्हारी गलती है, क्योंकि यह तुम्हारी गलती नहीं है। सम्राट ने अपना सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा। उन्होंने आगे कहा, शायद यह उसके भाग्य में लिखा था, मेरे बेटे को भविष्य में अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए कष्ट सहने की जरूरत थी, इससे वह और मजबूत होगा और अगली बार अपने करीबियों की रक्षा कर सकेगा, इसलिए दुखी मत होए। दक्ष ने सिर हिलाकर पीछे हट गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। न घंटे बाद ही जीशान की नींद खुली। इतने दिनों बाद उसे चैन की नींद आई थी। हालांकि उसे अब भी बुरे सपने आते थे, लेकिन इस बार उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका दम घुट रहा है। वह धीरे धीरे उठा और पाया कि उसके पिता अभी भी उसके पास बैठे थे। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि दक्ष और बाकी लोग अभी भी यही थे। गुड मॉर्निंग, सम्राट ने जीशान से कहा, जो सीधा बैठ गया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने अपने बेटे से पूछा। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, हर चीज के लिए धन्यवाद, जीशान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपनी उदासी छिपाने की कोशिश करते हुए। अल्पविराम, तो तुम आगे क्या करना चाहते
चाहते हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे दोस्त फिर से जाने वाले हैं, क्या तुम यहाँ रहने वाले हो? तुम्हें पता है ये सबसे अच्छा होगा, तुम यहाँ मेरे बेटे हो, कोई भी तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। लेकिन अगर तुम चले गए तो तुम खतरों से घिरे रहोगे, तो तुम क्या करना चाहते हो? सम्राट जी ने अपने बेटे से पूछा। क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? जीशान ने खड़े होते हुए पूछा। मैं चली जाऊंगी, मैंने बहुत सी चीजें खोद दी और वह भी इसलिए क्योंकि मैं मजबूत नहीं थी। मैंने पीछे रहना शुरू कर दिया, मैंने अपनी सीमाओं को उतना नहीं बढ़ाया जितना मैं कर सकती थी। अगर मैं दक्ष जितना ताकतवर होता तो मैं उन्हें बचा सकता था, इसलिए मुझे ताकत चाहिए। मैं उसके साथ जाना चाहता हूं और अपनी ताकत का पीछा करना चाहता हूं ताकि एक दिन मैं काफी मजबूत हो जाऊं। उन्होंने अपनी मुट्ठी भंजते हुए आगे कहा, और मैं भगवान की कसम खाता हूं कि जब तक वह दिन नहीं आता मैं परिवार शुरू करने या घर बसाने के बारे में नहीं सोचूंगा। पिछली बार के विपरीत मैं नहीं रुकूंगा, ठीक वही जो मैंने तुमसे उम्मीद की थी। मुझे पता था कि तुम पीछे नहीं रहोगे। चकी, तुम जाने वाले हो तो बस याद रखना, जब तक तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओगे तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा विकास तेजी से होगा और तुम कई सफलताएं हासिल करोगे, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं तुम अपनी मानवता खो दोगे। सम्राट ने अपने बेटे के सिर को सहला हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, इसलिए दर्द को अपने ऊपर हावी ना होने दे, दूसरों की रक्षा करने की इच्छा पर गौर करे, इसे अपनी ताकत बनाए, अपने दर्द को दूर करने की कोशिश करे और आपकी संभावनाएं असीम रूप से बेहतर होंगी। धन्यवाद पिताजी, मैं हमेशा याद रखूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं अपने लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वापस आऊंगा और मैं मुस्कुराहट के साथ आऊंगा, आंसुओं के साथ नहीं। जीशान ने जवाब दिया और उसने अपने पिता को फिर से कसकर गले लगा लिया। दक्ष के साथ जाने से पहले उसने अपने पिता को भी विदाई दी। सम्राट जी पीछे खड़े होकर अपने बेटे को जाते हुए देख रहे थे। उन्हें पता था कि अब उनके बेटे के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसे युगों तक याद रखा जाएगा और वह उनसे मिलने के लिए वापस आएगा, या फिर वह मर जाएगा। लेकिन सम्राट जी को लग रहा था कि यह पहला वाला ही होगा, दूसरा वाला नहीं। क्या आप आंतरिक दुनिया में जाना चाहते हैं या हमारे साथ यात्रा करना चाहते हैं? दक्ष ने जीशान से पूछा और उसने सांप सम्राट को बुलाया। मैं तुम्हारे साथ